फूड एंड मिनरल डिप्लीशन। देखिए ये 2003 में डेविड थॉमस न्यूट्रिशन हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम करती है, इन्होंने बताया वेजिटेबल्स में से 33% डिक्रीज हो गए हैं वेजिटेबल्स। और देखिए ये 1940 से लेके 1991 तक की है अभी मेरे पास। 1991 से 2023 तक कितना माइनस हो गया होगा आप सोच सकते हैं। 33% डिक्रीज हो गया है मिनरल कंटेंट वेजिटेबल्स में से, सब्जियों में से। फ्रूट में से 17% रिडक्शन हो चुका था 1991 तक। और एवरेज एंड मीट हैज हैड 29% रिडक्शन इन मिनरल कंटेंट। मीट के अंदर 29% मिनरल कंटेंट कम हो गया। यानी कि अगर ये आज देखो, अगर पिछले 24 सालों में, तो मैं आपको बताता हूँ ये 33 से डबल तो कर ही लो भाई साहब मेरे हिसाब से। 33 की जगह ये 66% होगा, 17 की जगह ये 34% होगा, 29 की जगह 68% होगा। तो अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ये तो वो है जो 91 तक मैंने एग्जैक्ट आपको बताया है। लेकिन अगर मैं आज अप्रोक्सीमेटली बोलूँ तो 50 से 60% अपने आप फूड और खाने में से मिनरल डिप्लीट हो चुके हैं। तो हम करें क्या, कहां से ले, कैसे ले? और ये हमें रिक्वायर्ड है, वरना बॉडी काम नहीं करेगी, हमारे बॉडी फंक्शंस काम नहीं करेंगे, राइट? सो ओके, संजय कुमार यादव जी ने रेजेंट किया है एंड आई होप दिस इज आवर बिलव्ड। ये हमारे बहुत प्यारे संजय कुमार यादव जी हैं, तो मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। हेलो संजय भाई, आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। अगर आप DUCD संजय कुमार यादव में तो अनम्यूट कर लीजिए। D2 जब हमारी स्किन पे गिरता है, सूरज की किरणें जब D2 यहाँ स्किन पे, एक्सपोज्ड स्किन पे जब गिरती हैं, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम, हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो वो D2 को D3 में कन्वर्ट करता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए। D3 चाहिए हमारी बॉडी को, D2 नहीं चाहिए। तो जो सूरज के नीचे सोचते हैं कि हम D3 लेने जा रहे हैं और D3 सबलिंगुअल स्प्रे ले रहे हैं या हमारे विटामिन सी ले रहे हैं, जितने भी ले रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे जब आप मिनरल साथ में लेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ में लेंगे। जिनको विटामिन से रिजल्ट नहीं मिले हैं, मान लेते हैं एग्जांपल, मेरे को 2-4 लोग मिले हैं, सर हमारे ऊपर है ना, हमारे विटामिन के वो नहीं बढ़े हैं, विटामिन D3 लिया हमने लेकिन सबलिंगुअल स्प्रे हमारा बढ़ा नहीं। कोई 1-2 लोग अगर आपको ऐसे मिले तो उनको साथ में बोलो नेक्स्ट 3 महीने और CMD के साथ पी ले। मैं आपको मतलब खितान का पंखा तो नहीं बेच रहे कि मैं गारंटी दूं, लेकिन मैं एश्योरेंस दे सकता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना बढ़े। सही बताऊं तो मैंने हजारों लोगों पे पहले भी टेस्ट करके देखे और आजकल भी मैं कर रहा हूँ। सबलिंगुअल स्प्रे और CMD बड़ा ही लीथल कॉम्बिनेशन है, बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो विटामिन और प्रोटीन के कैरियर का काम भी हमारा मिनरल्स करते हैं। कैरियर का काम मतलब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह जगह पहुंचाने का काम भी मिनरल्स ही करते हैं, राइट? तो कुछ कॉमन डिजीज हैं जो कि अलग अलग मिनरल से हो जाती है। आयोडीन से गॉइटर हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन मिनरलाइजेशन हो जाती है, या आयरन की कमी से आप जानते हैं एनेमिक हो जाता है पेशेंट, राइट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाती है। जिंक से पुअर प्रेगनेंसी आउटकम हो जाता है, राइट? अगर जिंक की कमी हो तो कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, पुअर प्रेगनेंसी रेट हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, यानी कि जो भी इन्फेक्शन की डिजीज हैं उनको रेजिस्ट करने की पावर कम हो जाती है जिंक की कमी हो। फ्लोराइड की कमी हो तो ऑब्वियसली फ्लोराइड सब जानते हैं कि दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोन हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिलेनियम की बात करें हम तो ये कार्डियो के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सिलेनियम बहुत ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट मिनरल है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो आपको कैंसर तक से बचा सकता है। ये नहीं है कि बचाएगा, लेकिन हाँ कैंसर होने से बचाने के लिए सेलेनियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेलेनियम एक ऐसा हाईली एंटीऑक्सीडेंट मिनरल है जो बॉडी के लिए बड़ा ही रिक्वायर्ड है। जैसे कि इंक्रीज कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ये उसमें कम करता है कैंसर होने की संभावना और आपको कोई दिल की बीमारी होने की संभावना का। सेलेनियम एक चीज और है इसके साथ साथ कि ये एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप देखिएगा, थायराइड की ज्यादातर लेडीज को आजकल प्रॉब्लम मिलती है। तो सिलेनियम एक ऐसा मिनरल है कि जिसकी अगर कमी हो जाए तो ही थायराइड की प्रॉब्लम होती है। मेरी वाइफ को थायराइड की प्रॉब्लम थी, मैं बात 2011-12 की कर रहा हूँ, वो सही हुई, फिर CMD लेना बंद किया, फिर दोबारा हो गई, फिर लेना स्टार्ट किया तो फिर खत्म हो गई। तो सिलेनियम जो है थायराइड में भी बड़ा अच्छा काम करता है, राइट? सो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताई। अब देखिए, अब एक क्रिटिकल पार्ट पे आ रहा हूं मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे। आप एवरी सिंगल पर्सन हु हैज कैंसर हैज अ pH दैट इज टू एसिडिक। इस दुनिया में कोई भी कैंसर जिसको हुआ है, किसी भी आदमी को, उसका pH यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन
बहुत एसिडिक है, उसके शरीर में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है ये मैं आपको भी बताऊंगा डिटेल में। बट यस, जितने भी लोगों को कैंसर हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ओटो हेनरिक वॉबर्ग है, जिसे नोबेल प्राइज मिला था, राइट, 1931 में। ये एक जर्मन का डॉक्टर है, जिसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। डॉक्टर ओटो वाबर्ग won the Nobel Prize in 1931 for proving that cancer can't survive in alkaline। इसको नोबेल प्राइज मिला इस डॉक्टर को, जो कि जर्मन से है। इसने बताया कि एल्कलाइन स्टेट में, राइट, कोई कैंसर जिंदा नहीं रह सकता, सरवाइव नहीं कर सकता अगर एल्कलाइन स्टेट है, ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट है। एंड बट थ्राइव्स इन एन एसिडिक, यानी कि अगर हम एसिडिक की तरफ चले जाएं, लो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएं, लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट की तरफ चले जाएं, तो कैंसर पनपता है, ज्यादा होता है, राइट। और सुनो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप जाओगे आप देखना एक बार, ये डॉक्टर, आप देखो आजकल तो सब कुछ गूगल पे आपके पास अवेलेबल है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। ये जो डॉक्टर मैंने बताया, आप डॉक्टर ओटो हेनरिक वॉबर्ग 1931 नोबेल प्राइज विनर ने ये बोला है, इन्होंने बोला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट, कि कैंसर एल्कलाइन और ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता, और एसिडिक एनवायरनमेंट में, लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ये थ्राइव करता है। थ्राइव मतलब बढ़ता है, राइट। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, अभी मैं पीएच के बारे में डिटेल में आपको आगे बताने जा रहा हूं, जिससे आपको आइडिया, हाउ कैन यू कीप योर बॉडी एल्कलाइन। हम एल्कलाइन कैसे रखें बॉडी को? देखो, जो लोग नहीं जानते, एल्कलाइन होता है पीएच नापने से। पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। एल्कलाइन वर्सेस एसिडिक, आजकल एल्कलाइन बहुत ही हॉट टॉपिक है, अगर देखा जाए तो जगह जगह एल्कलाइन वाटर, मतलब मैंने बकायदा बिस्लरी का एक पानी है जिसके ऊपर लिखा था 7.2 to 7.9 पीएच उसकी है, और 350 रुपए का 750 ml वाटर था वो, एंड आई परचेज दैट। तो मेरे को वहां उस टाइम मेरे पास सीएमडी नहीं थी, तो एल्कलाइन कितना जरूरी हो गया आजकल। चाहे सारे स्टार्स हैं, चाहे विराट कोहली है वो एल्कलाइन वाटर पीता है, या जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी सब लोग मिनरल और एल्कलाइन वाटर पीना पसंद करते हैं। तो ये हॉट टॉपिक है। अब देखिए, इज योर बॉडी एसिडिक, देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो कलर है, ग्रीन से लेके, लाइट ग्रीन से लेके, येलो से लेके, ऑरेंज से लेके रेड तक, ये तो पुअर हेल्थ दर्शाता है, राइट। इसका मतलब है ये एसिडिक बॉडी है, पुअर हेल्थ है आपकी। पीएच स्केल का अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, पुअर हेल्थ है। एल्कलाइन की बात करें तो वो स्काई ब्लू या फिर पर्पल की तरफ हो जाता है, तो वो गुड हेल्थ है एल्कलाइन। कीप योर बॉडी एल्कलाइन टू स्टे हेल्दी। अपनी बॉडी को एल्कलाइन करना बहुत जरूरी हो गया अगर आपको हेल्दी रहना है, राइट। अब वो हम कैसे करें? कौन सा पानी हम पीते हैं मैं आपको भी बताऊंगा, वो उसका पीएच स्केल क्या है, कितना वो एसिडिक है, हमारी बॉडी कितनी एसिडिक है, ये चीज मैं आपको लोगों को अभी आने वाले समय में नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, राइट। व्हेन योर बॉडी पीएच गोज टू द एसिडिक साइड, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये एसिडिक साइड पे जाता है तो क्या क्या होता है, राइट। एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि जो अच्छा काम कर रहे होते हैं हमारे शरीर में, एंजाइम्स, सेल्स, वो बुरा काम करना शुरू कर देते हैं। अगर सरल भाषा में बोलें तो जो कुछ अच्छा हो रहा है शरीर में, अगर हम एसिडिक साइड पे हमारा पीएच वैल्यू होगा बॉडी का, अगर ज्यादा एसिडिक चीज, एसिडिक मतलब जिसमें एसिडिटी ज्यादा, एसिडिटी वाली बात कर रहा हूं मैं, एसिडिक होता है जिसमें एसिडिटी बहुत ज्यादा हो, और उसके विपरीत होता है एल्कलाइन, यानी कि एसिडिक अगर पुअर हेल्थ है तो एल्कलाइन गुड हेल्थ है, राइट। तो एसिड तो सब समझते हैं कि एसिड हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो वो बैड हेल्थ की निशानी है, और दूसरी तरफ चले जाए तो वो एल्कलाइन है, यानी कि वो गुड हेल्थ की निशानी है। तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स है वो ढंग से काम नहीं करते। ऑर्गन्स जितने हमारी बॉडी में, ऑर्गन का मतलब है हमारा लीवर, हमारा किडनी, हमारा हार्ट, ये ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बिकम कॉम्प्रोमाइज लाइक योर ब्रेन ऑन और योर हार्ट, ये बड़े ही कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे पहुंच जाते हैं, चाहे आपका दिमाग हो चाहे वो आपका दिल हो, अगर आप एसिडिक एनवायरनमेंट में है आपकी बॉडी। माइक्रोब्स इन द ब्लड कैन चेंज शेप, म्यूटेट, बिकम पैथोजेनिक। ऑक्सीजन डिलीवरी टू द सेल सफर्स। मिनरल एसिमिलेशन कैन गेट थ्रोन ऑफ, यानी कि मिनरल अगर एसिडिक है, जो मिनरल जाएगा भी तो वो काम एसिमिलेशन जो है ना वो बाहर बाहर भेज देगा अगर वो एसिडिक है तो,
और ऑक्सीजन की डिलीवरी, हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए हमारे सेल्स को भी चाहिए। वो डिलीवरी, जो उसको डिलीवरी, ऑक्सीजन की डिलीवरी है, वो बड़ी मुश्किल से होगी। अगर हम बात करें एसिडिक साइड पे चले जाएं, तो इलनेस एंड डिजीज थ्राइव इन एसिडिक टेरिटरी, एसिडिक टेरेन। इसका मतलब है बीमारियां, परेशानियां एसिडिक बॉडी में थ्राइव होती हैं, पनपती हैं। इसका मतलब मोटा, जिनको ज्यादा साइंस वाइंस में मजा नहीं आ रहा उनको बता देता हूं बड़ी मोटी सी बात। एसिडिक एनवायरनमेंट में बीमारियां पनपती है। उसके विपरीत अगर एल्कलाइन वातावरण हो जाए बॉडी का, तो उसमें बीमारियां, मतलब कैंसर तक जीवित नहीं रह सकता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। व्हाट इज लाइफ? वाटर इज लाइफ मैटर एंड मैट्रिक्स, मदर एंड मीडियम, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, राइट। ये भी एक नोबेल प्राइज मिला है एल्बर्ट जेंट ज्योर्गी इन 1937 में, जिसने लिखा है वाटर इज लाइफ मैटर। पानी जो है ना, ये मैटर करता है लाइफ के लिए। एंड मैट्रिक्स, मदर एंड मीडियम, मदर मतलब माँ, माँ है जीवन, जीवन चलाने के लिए, जीवन, ये माँ का रोल प्ले कर रहा है। और ये एक मीडियम है लाइफ में, लाइफ को बेहतर चलाने के लिए, पानी। एंड देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। और वाटर, एक, अब हम कैसा वाटर पीते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। और एल्कलाइन वाटर क्या करता है, आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है, कैल्शियम लॉस को कम कर देता है, एंड आपको टॉक्सिक इफेक्ट्स मरकरी के जो होते हैं बॉडी में उससे भी बचाता है। एसिडिक वाटर क्या करता है, आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंप्रूव नहीं करता और कम कर देता है, और मरकरी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, मतलब विपरीत करता है जो एल्कलाइन करता है, राइट। सो डिमॉन्स्ट्रेशन करता हूं मैं, पहले डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, राइट। इसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, राइट, कि भाई क्या है। अगर हम नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करें, मेरे को 1 मिनट का टाइम चाहिए, 30 सेकंड का इनफैक्ट। तो मैं कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन है आपको एक इसके ऊपर करके दिखाता हूँ। क्या आपको गिलास दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। सो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। पहले तो मैं एक cmdkits.com, जहां से मैं मंगाता हूं किट, एक नई किट ओपन करता हूं आप लोगों के लिए। इसमें पीएच सॉल्यूशन और सारी चीजें अवेलेबल है। ओके, तो इसके अंदर एक पीएच इंडिकेटर है इस किट के अंदर, राइट। इसके बारे में बताऊंगा आपको कहाँ से किट लेनी चाहिए, जहाँ पीएच आपको बढ़िया मिले और सस्ता मिले, तो बढ़िया आपको किट मिले डेमो करने के लिए। सो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि एक वाटर ले, राइट। मैं एक जनरल बॉटल वाटर है जो मार्केट में अवेलेबल है, मैंने ये लिया और इसमें पानी डाल दिया, राइट। आपको दिखाई दे रहा है, आई होप। आ रहा हूं मैं, अब मैं इतने सारे रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है। यस, अब आपको दिखाई दे रहा है। शायद अब आपको सब लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मैंने ये पानी डाला है आपके आपके इस गिलास में, मैंने पानी डाला है जो कि एक नॉर्मल बाहर से मार्केट से खरीदा हुआ बॉटल वाटर। अब हम पीएच इंडिकेटर इसमें डालते हैं। पीएच इंडिकेटर है, सीएमडी किट आती है एक, cmdkits.com। अगर आप देख पे जाएंगे तो वहां आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। बट यस, लेकिन मैं पहले आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसका पीएच चेक करें, देखो इसके ऊपर लिखा भी, दिखाया भी हुआ है, पीएच स्केल है, राइट। अभी आगे पीछे भी दिखाया था मैंने। अगर ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, ये अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये एसिडिक है, और अगर ब्लू हो जाता है तो एल्कलाइन है। तो ये पीएच इंडिकेटर है। जैसे ये लिक्विड है जिसमें मैंने पानी डाला है, अगर हम पीएच इंडिकेटर डालेंगे तो इससे पता चल जाएगा इसकी
पीएच वैल्यू कितनी है, 0 से 14 होती है, 7 न्यूट्रल है, बीच में है, 14 है तो हाईली एल्कलाइन है, और अगर 1 और 2 है तो हाईली एसिडिक है। तो हाईली एल्कलाइन भी नहीं पीना चाहिए, बट एल्कलाइन पीना चाहिए पानी। तो मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि इसका क्या पीएच आता है। तो इसमें हमने कुछ ड्रॉप्स डाले, राइट। तो आई होप आप सब लोगों को ये दिखाई देगा ये किस तरह का कलर बन गया है। अगर देखें तो एक येलो कलर बन गया है इसका, राइट। ये पानी है जो हम पी रहे हैं, ये एसिडिक इन नेचर है। इस पानी को मैंने इस बोतल में से डाला है और ये एसिडिक इन नेचर है, राइट। एसिडिक का मतलब है हम जो पानी पी रहे हैं, आप लोग बोलते हैं कि भैया एसिडिटी हो जाए ना तो पानी पी लो, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप खुद सोचिए, इस पानी से एसिडिटी क्या खत्म हो जाएगी आपकी? अब कभी भी आपकी एसिडिटी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एसिडिटी पे आपने एसिडिक पानी पी लिया। अब ये पानी है जो नॉर्मली आरओ वाटर, आप घर का भी चेक करेंगे ना, सभी का अगर आरओ वाटर आप चेक करेंगे, तो अगर आप पीएच डाल के चेक करेंगे तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, ये एसिडिक इन नेचर, राइट। अब ये एसिडिक इन नेचर तो है। अब ये अगर मैं देखूं, अगर ये हमारे पास वेस्टीज प्राइम सीएमडी है, राइट, जो कि बहुत ही पावरफुल सोर्स है मिनरल्स का, अगर मैं इसकी कुछ ड्रॉप्स डालता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 ड्रॉप डाल, अगर मैंने इसकी 4 ड्रॉप डाली, तो ये जो येलो कलर था, अब ये कैसा कलर हो गया आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है क्या सब आपको? यस, ये जो येलो कलर था अब ये ब्लू कलर हो गया, यानी कि अभी ये एल्कलाइन हो गया। अगर इस पानी में 2-3 ड्रॉप मैंने 2-3-4 ड्रॉप डाली है और ये पानी हो गया एल्कलाइन, राइट। सो ये जो पानी है जो कि एसिडिक है, जो हम पी रहे हैं, वो जाके मैंने बताया एसिडिक क्या करता है, और उसको एल्कलाइन कर दे तो उसके विपरीत हो जाता है बिल्कुल एल्कलाइन, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर आप मैं अभी यहाँ नहीं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे ना, इसके अलावा अगर आप कोल्ड ड्रिंक में डालेंगे, अगर आप कोल्ड ड्रिंक में डाल के देखेंगे एकदम रेड हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक, और उसमें सीएमडी भी डाल लो तो भी वो ब्लू नहीं होता, कुछ कुछ भी नहीं होता। जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक हैं अगर उनका आप चेक करोगे वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। लेकिन हाँ, एल्कोहलिक ड्रिंक्स में अगर हम सीएमडी डालें तो वो उसको एल्कलाइन कर देता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बात करें, उसे कोई भी एल्कलाइन नहीं कर सकता इतना ज्यादा। जैसे बताया जाता है ना, तो अगर टॉयलेट क्लीन करना है, तेजाब का काम करना है, तो आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर ले, कोका कोला का इस्तेमाल कर ले, तो एक्चुअली आप चेक करेंगे तो मैं नाम नहीं लूंगा, ब्लैक कोला या व्हाइट कोला, वट एवर इट इज, बट यस वो बहुत ही एसिडिक होते हैं। तो ये पीएच का एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, राइट। सो अपने पानी को एल्कलाइन कर लीजिए इससे। मिनरल्स हैं इसमें 84 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, वो कैसे क्या करते हैं वो मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। बट यस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, राइट। सो अपने बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए आप सीएमडी डाल के पानी पीजिए, ओके। सो कुछ चीजें और हैं एल्कलाइन के बारे में। देखो, हमारी बॉडी का जो पीएच है ना, अगर आपको बताऊं तो वो 7.4 है हमारे ब्लड में अगर बात करें। आवर बॉडीज नीड टू रिमेन एट पीएच लेवल ऑफ 7.4, एंड द ब्रांड्स ऑफ वाटर यू फाइंड एट योर लोकल वॉलमार्ट कैन बी एक्सट्रीमली एसिडिक। ये जो बाहर लोग सारे एक्सट्रीमली एसिडिक हैं, जिनका टेस्ट भी नहीं है। आप अगर आप एल्कलाइन वाटर लेंगे ना, आप बकायदा चेक कर सकते हैं, इनका टेस्ट और टेक्सचर ही बड़ा डिफरेंट हो जाता है। बॉटल्ड वाटर, इसके पीछे बहुत सारा साइंस है जो मैं बता चुका हूँ, तो और साइंस में ना जाते हुए मैं आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को, राइट। तो देयर आर इतने सारे बेनिफिट्स हैं एल्कलाइन के होने के, कि एसिडिक रिफ्लेक्स से बचाता है आपको ये। और इसके बारे में डिटेल में जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें बताएंगे। हम आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है इन्हीं 2 घंटे में ही, राइट। सो मैंने वाटर की भी आपको एक फुल फॉर्म दी है, व्हाट वाटर डज टू द बॉडी। अगर वाटर में मिनरल्स हैं तो पानी हमारी शरीर में क्या करता है, वर्क टू कीप आवर सेल टोन। ए फॉर असिस्ट इन वेट लॉस, राइट, हमारी बॉडी को वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। अगर सीएमडी डली हुई है पानी के अंदर तो ये वाटर ये काम करता है,
वर्क टू कीप आवर सेल टोन, असिस्ट इन वेट लॉस के भी काम आता है, सारे न्यूट्रिएंट्स खाने पीने के जो पदार्थ है पूरे शरीर में पहुंचाता है, एलिमिनेट्स मेटाबॉलिक वेस्ट एंड टॉक्सिन्स आउट ऑफ द बॉडी, यानी जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं जो शरीर के लिए अच्छी नहीं है उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है, एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अगर देखें ब्रेन में 75% राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे 75% ब्रेन में पानी है, ब्लड में 83% वाटर है, दिल में 79% वाटर है, हमारी बोन्स में हड्डियों में 22% पानी है, मसल्स में हमारी मांसपेशियों में 75% पानी है, लिवर में 86% पानी है, किडनीज में 83% पानी है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स के लिए पानी चाहिए, और पानी एसिडिक पानी नहीं चाहिए, एल्कलाइन पानी चाहिए, यानी कि मिनरलाइज्ड पानी चाहिए, एल्कलाइन भी चाहिए और मिनरलाइज भी चाहिए। सिर्फ एल्कलाइन भी नहीं, देखो दो तरीके हैं एल्कलाइन करने के। एक तरीका आप किसी मशीन से कर लो, वो भी आपने कहीं सुना ही होगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं किसी को भी, क्या करते हैं कैसे करते हैं मुझे वो आइडिया नहीं है। मशीन्स हैं कुछ जापानीज है, कोई कोरियंस हैं, अलग अलग प्रकार की मशीन मार्केट में मिलती हैं एल्कलाइन करने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ मिनरलाइज नेचुरली एल्कलाइन करना ज्यादा बढ़िया है, या किसी प्रोसेस से आप एल्कलाइन करें वो ज्यादा बढ़िया है। मैं किसी और को घटिया नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मिनरलाइज से जो एल्कलाइन है, जिसमें 84 मिनरल्स भी है, एल्कलाइन भी है, वो बहुत ही पावरफुल हो सकता है बॉडी के लिए, और होता है बॉडी के लिए, राइट। सो मैं आपको बताता हूँ हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक अमेरिकन बुक है वहां से मैंने ये लिया है, ये अमेरिकन के उससे बता रहा हूँ मैं आपको। एक बुक है कि आप पानी से अपनी बीमारियां कैसे दूर कर सकते हैं। मैं आपको बुक दिखाता हूँ, इनफैक्ट अगर आप देखना चाहें तो आई कैन शो द बुक जहां से मैंने ये कंटेंट लिया है। एक बुक है द रीजन वाई यू आर सिक, द रीजन वाई यू आर सिक, कारण कि आप क्यों बीमार हैं। इसमें सारा पानी के ऊपर ही है बेसिकली। द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन टू हीलिंग योरसेल्फ इज मिनरल्स, मिनरल्स है अपने आप को हील करने के लिए। डॉक्टर पैरागोस है, एमडी है, ये बेसिकली फिलीपीन का एक बंदा है, डॉक्टर है, एमडी है, पैरागस। तो आप ये ऑनलाइन जाके देख भी सकते हैं, द रीजन वाई यू आर सिक। वहां से ये मैंने निकाला है, ये सोर्स लिया है कि ये अगर आपको ऐसे देखना है तो देख लीजिए, द रीजन वाई यू आर सिक, Renato U. Paragos, MD, the simplest solution to healing yourself is all water and minerals. वो ये तो सिर्फ ये बोल रहा है कि हर चीज को अगर सही तरीके से अगर आप पानी से आप हील करें, मिनरल से आप हील करें, अपने आप को सब कुछ हील किया जा सकता है। और नंबर 1 रीजन है मिनरल्स, जिसकी वजह से आदमी बीमार पड़ता है। ये पूरी बुक इसके ऊपर है। मैंने पूरी बुक पढ़ ली है, तो पूरी बुक तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, वो ये है कि क्या बेस्ट पानी है जो होता है पीने के लिए, राइट। तो वो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ इस बुक के थ्रू माध्यम से। प्योरिटी चाहिए जिसमें हैवी मेटल्स ना हो, टॉक्सिन्स ना हो, पॉल्यूटेंट्स ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। प्योरिटी चाहिए पहले, सबसे पहले। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी हाई इन TDS, अप्रोक्सीमेटली 300 mg पर लीटर। अब TDS अगर आप अपने पानी का चेक करेंगे, घर में RO है या जो बॉटल वाटर आप लेंगे, इनका कभी 25, 30, 50, 75 से ऊपर निकलेगा ही नहीं TDS। वो ये बोल रहा है कि 300, अप्रोक्सीमेटली 300 TDS होना चाहिए। WHO बोलता है 150 300 के बीच में, हमारा इंडिया सजेस्ट करता है 500। मैं इंडियन की बात करूं, लेकिन मैंने ये बुक से लिया तो मैंने वही लिखा है कि 300 mg पर लीटर होना चाहिए, राइट। हार्डनेस होनी चाहिए पानी में थोड़ा। लोग क्या कहते हैं, अरे हल्का पानी पियो, कितना हल्का पानी था। नो, हार्डनेस चाहिए पानी में, 170 mg पर लीटर। एल्कलाइन प्रेफरेबली बिटवीन 8.6 to 10 चाहिए। एल्कलाइन pH, यानी कि pH जो अगर हम इसकी बात करें ना, हमारा जो CMD है वो 8.6 ही करता है एग्जैक्ट, इसमें लिखा हुआ है प्रेफरेबली। ज्यादा बढ़िया है अगर 8.6 से 10 तक हो। इसका मतलब ये नहीं कि 8 है तो अच्छा नहीं है या 11 है तो अच्छा नहीं है, बट प्रेफरेबली 8.6 to 10 है तो बेस्ट। व्हाट इज हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर, वो बेस्ट वाटर है वर्ल्ड का। ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ORP के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये मेरा एडवांस कोर्स होगा, उसमें आप लोगों को डिटेल में ORP के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट ORP में माइनस क्या, 250 से -450 ORP होना चाहिए अच्छी पानी के लिए। सरफेस टेंशन, लोअर सरफेस टेंशन और मेक्स
वाटर मोर इजीली अब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड। यानी सरफेस टेंशन, आप पुराने जमाने में देखेंगे कि लोटे में पानी पीते थे कि सरफेस टेंशन थोड़ा बढ़ जाए, है ना। तो सरफेस टेंशन थोड़ा, चलो ये थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा, इसको हटाते हैं हम, बट ओआरपी तक ही रहते हैं अभी, राइट। तो ये बेस्ट वाटर अगर आपको पीना है ना, टीडीएस। और आप देखेंगे अगर मैं सीएमडी का टीडीएस चेक करूँ ना, इस पानी का, अगर मैं आपको टीडीएस भी चेक करके दिखा दूं, मेरे पास वैसे टीडीएस मीटर है, मैं भी चेक करके दिखा सकता हूँ आपको, कि ये जो वाटर है उसका टीडीएस क्या है, मैं आपको दिखाई देता हूं। मैं पानी ले रहा हूं, एक बॉटल्ड पानी ये लिया है मैंने अभी, राइट। अगर मैं इसका टीडीएस चेक करूं, राइट, इसमें डाल लेता हूं थोड़ा सा पानी। अगर हम इसका टीडीएस चेक करते हैं, शायद आप देख पाए, ये अभी दिख रहा होगा 000। यस, अगर मैं इसमें डाल दूं पानी के अंदर, तो अगर आप देख पा रहे हो इसका 23 है, 25 है इसका टीडीएस। बॉटल्ड वाटर का जो टीडीएस है, मैं नाम नहीं ले सकता कंपनी का, लेकिन आप खुद चेक करना टीडीएस मीटर से कि इसका 25 टीडीएस है। और बेस्ट टीडीएस होता है अगर 300 टीडीएस हो। अगर मैं इसी में, आई होप शायद आपको दिख रहा हो, अगर नहीं ये दिख रहा है, ये लैपटॉप के अंदर पानी ना गिर जाए, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। क्या दिखाई दे रहा है आपको? 27, आई होप दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं 027। थैंक यू अमन जायसवाल, आपने रेज हैंड करके बता दिया कि ये 27 है, राइट। अब देखिए मैं इसी में 1-2 ड्रॉप सीएमडी डाल दे, राइट। मैंने सिर्फ 1-2 ड्रॉप सीएमडी डाल दी है, इतना सा पानी है। अब इसका चेक करें हम टीडीएस। आपको दिखाई दे रहा है अभी? ये हो गया 357, 438 दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है आपको अभी? यस। अभी ये 350 एक हो रखा है, 350 के आसपास है। तो अल्टीमेटली, और ये तो आज आप देख लिया है आप लोगों ने, अगर आप अपने आप टेस्ट करेंगे आपको ज्यादा कन्विक्शन आएगी, राइट। तो आप टीडीएस मीटर भी इस्तेमाल करें लोगों को बताने के लिए कि भैया जो टीडीएस है वो 300 से 500 होना चाहिए अगर अच्छा पानी पीना है तो, राइट। सो ये बेस्ट वाटर अगर आपको पीना है तो ये पैरामीटर्स हैं जो आपको आपको पूरे करने होंगे, तब कहीं जाके आप बेस्ट वाटर पी सकते हैं। लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर क्या अवेलेबल है? हमारे पास नहीं है। ना टीडीएस है, ना पीएच है। ओआरपी तो 100% पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं इसका ओआरपी अभी मैं चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखाऊंगा। ओआरपी 100% आपको प्लस मिलेगा, और हार्डनेस चेक करके दिखा सकता हूँ मैं। कुछ ये सारी चीजें जो बताई गई है ना, इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और सीएमडी डालते सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, ये जितनी भी चीजें हैं जो अभी मैंने दिखाई है। तो बेस्ट वाटर वर्ल्ड का अगर आप बनाना चाहते हो तो आप पानी में आरओ वाटर हो या बॉटल्ड वाटर हो, आप सीएमडी डालें और बेस्ट वाटर बना लें, राइट। सो आगे चलते हुए मैं ये बेस्ट वाटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट बता रहे हैं, राइट। एल्कलाइन वाटर हेल्दी फैक्ट्स, नो डिजीज, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, इंक्लूडिंग कैंसर, कैन एग्जिस्ट इन एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट। एवरी सिंगल पर्सन हु हैज कैंसर हैज अ पीएच दैट इज टू एसिडिक। वही डॉक्टर ओटो वॉरबर्ग की दोबारा ये कैंसर ग्रोन इज ऑक्सीजन प्रोवाइड एसिडिक टिश्यूज, वही चीजें हैं एज सच। ये अभी दोबारा हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाती। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ उस डॉक्टर की जिसने बोला है, दैट इज ओटो वार्बर्ग फ्रॉम जर्मन। No disease including cancer can exist in alkaline environment, right? And why alkaline water is the next big things in health? क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, राइट। सो
ये सब चीजें करने के लिए वेस्टीज ब्रिंग्स यू अ रेवोल्यूशनरी हेल्थ सप्लीमेंट दैट इज कॉल्ड वेस्टीज प्राइम कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, जो मैंने अभी ये डाल के आपको डेमोन्स्ट्रेशन करा है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ, ये प्रोडक्ट क्या है, राइट। अभी तो मैंने आपको मिनरल की जानकारी दी है कि मिनरल्स क्या क्या करते हैं। अब मैं बात करता हूँ सीएमडी में कितने मिनरल्स हैं, और ये मिनरल सप्लीमेंट बेस्ट सप्लीमेंट वर्ड का क्यों है, राइट। क्योंकि एसिडिक से एल्कलाइन करता है, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है, राइट। एसिडिक, न्यूट्रल, एल्कलाइन, ये मैं सारी चीजें आपको पहले बता चुका हूँ, ये चीजें, राइट। अब मैं हाईली बायो अवेलेबल है ये बेसिकली, राइट। ये ग्रेट सॉल्ट लेक से लाया जाता है। ग्रेट सॉल्ट लेक यूटा, यूटा एक स्टेट है अमेरिका में। जैसे जैसे इंडिया में मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इंडिया का में एक स्टेट है दिल्ली, ऐसे ही अमेरिका में एक स्टेट है यूटा। कोई यूता बोलता है, यूथा बोलता है, कोई यूटा बोलता है, मैं यूटा बोलता हूँ। द ग्रेट सॉल्ट लेक, वहां पर एक ग्रेट सॉल्ट लेक है। वो एक लेक है जो कि 145 100 145 किलोमीटर लंबी है और 20 किलोमीटर चौड़ी है। तो लेक तो क्या है, पूरा समुद्र है एक तरीके से, जिसमें इट कंटेन्स द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ द रिक्वायर्ड मिनरल्स रीस्टोर्ड इन एंड प्यूरिफाइड वाटर टू फुलफिल द आयोनिक ट्रेस मिनरल नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उसके अंदर फुल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब है बेहिसाब मिनरल्स पाए जाते हैं, हर प्रकार के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि द मिनरल्स इन सीएमडी, यानी ये जो सीएमडी है इसके अंदर जो मिनरल हाईली बायो अवेलेबल है, विच रिजल्ट्स इन फास्टर एब्जॉर्प्शन, ये बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर जाता है। तो मैं इसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाता हूँ, ये हाईली बायो अवेलेबल कैसे है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्यों हाईली बायो अवेलेबल है, राइट। तो मैं पहले तो थोड़ा सा धो लेता हूँ कप को, फिर इसमें दोबारा पानी डालता हूँ और आपको बताता हूँ। मैं अभी स्क्रीन पर आ रहा हूँ, देन आई विल शो यू द ये बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, ये जल्दी एब्जॉर्ब कैसे हो जाता है बॉडी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और इससे ये देखने ये पता चलेगा। देखो ये पानी है जो मैंने अभी बॉटल वाटर में से लिया है, राइट। ये पानी जो हम पीते हैं, राइट, बाहर से प्यास लग गई, चलो भाई मिनरल वाटर ले आओ, या मिनरल वाटर तो बोलते हैं, लेकिन क्या उसमें मिनरल्स कितने होते हैं वो मैं अभी आपको पता चल जाएगा, कितना अब्जॉर्प्शन होता है और कितना अब्जॉर्प्शन नहीं होता। अब देखिए, एक ये, मैं भी, मोहित जी आपके सपोर्ट चाहिए मुझे, आप इधर आ जाइए। तो एक ये सिस्टम है जिसे हमने प्लग कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, राइट। एक दिखाई दे रहा है शायद, यस। एक ये सिस्टम है, हमने प्लग कर दिया है, और ये बल्ब है, राइट। अब अगर इस पानी की बात करें, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा अच्छा कंडक्टिविटी है इसके अंदर के भाई, इसमें अगर हम ये दोनों चीजें डालें तो ये बल्ब जलना चाहिए प्रैक्टिकली देखें तो, राइट। अब मैंने प्लस माइनस डाल दिया है, लेकिन ये बल्ब जला गया, थोड़ा हाथ उधर करो, ऊपर करो हाथ, ये बल्ब नहीं जला जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, राइट। देखो अगर मैं ऐसे ऐसे करूं तो ये बल्ब जलेगा, है ना। मैंने ऐसे प्लस माइनस किया तो ये बल्ब जल रहा है, ये देखो, राइट। लेकिन अगर मैं इसे पानी में डालूं तो ये बल्ब बिल्कुल भी नहीं जल रहा है भाई साहब। यानी कि अगर ये अगर ऐसे करने से बल्ब जल रहा है तो पानी में जाके भी बल्ब जलना चाहिए। इसका मतलब ये जो पानी है डेड वाटर है। डेड वाटर मतलब इसमें ना अच्छाई है ना बुराई है, इसमें कुछ भी नहीं है, कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस पानी में मैं उंगली डाल दूं और ये दोनों डाल दूं ना तो ये जल जाएगा, लेकिन मैं उंगली डालूंगा नहीं क्योंकि मेरे को उंगली मजा नहीं आएगा, करंट लग जाएगा। लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है प्रैक्टिकली देखें तो, राइट। अगर इसी पानी में अगर हम देखें, इसी पानी को अगर हम डालें, ये नहीं जल रहा है ना अभी। अब देखो ये सीएमडी है, बायो अवेलेबल का मतलब है कितनी जल्दी डिजोल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। अब इसमें मैं आपके सामने एक ड्रॉप डाल दिया, ये एक ड्रॉप डालिए और ये जल गया। यानी कि ये कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, कितना बायो अवेलेबल है। एक ड्रॉप मैंने डाली है और ये जल गया भाई साहब। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा था। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डेड वाटर था इसके अंदर। जैसे ही ये
घुला मिनरल इसके अंदर कंडक्टिविटी आ गई और ये बल्ब चल गया बेसिकली। तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो आप अगर मैं एक ड्रॉप, अच्छा एक ड्रॉप और डालें, लो जी एक ड्रॉप और डाल देते हैं, एक और ड्रॉप डाल दी तो ये, अब तीसरी ड्रॉप डालूंगा तो ये फट ही ना जाए कहीं भाई साहब, रहने दो मोहित जी। सो सो ये बायो अवेलेबल है, राइट। ये पानी में डाला तो अब मैं पी लेता हूँ, सीएमडी का पानी खराब नहीं करना चाहिए, अमृत जैसा पानी है। हाँ थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो गया। सो ये बायो अवेलेबल है, जो मैं स्लाइड पे आपको बता रहा था, इसका मतलब ये है कि बायो अवेलेबिलिटी है, ये बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। इसका एक आगे स्लाइड आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जल्दी कितना काम कर जाता है बेसिकली, राइट। तो ये भी जो बना हुआ बल्ब है, और ये भी, इसकी भी एक किट है जहां से जैसे मिलती है मैं बताऊंगा। cmdkits.com करके वेबसाइट है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाती हैं। सो ये बायो अवेलेबल है। CMD गोज थ्रू ए 2-year इवेपोरेशन प्रोसेस एंड हैज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इंडस्ट्री। अब ये जो बनता है, बात हो रही है इस बायो अवेलेबल है CMD, अभी बनता कैसे, 2 साल का प्रोसेस है इसका। वो 2 साल का प्रोसेस किस तरीके से है, ये एक यूटा की लेक की एक पिक्चर है जो आपको मैं दिखा रहा हूं अभी, कि बिल्कुल नेचुरल एक बहुत बड़ी लेक है, यहाँ से बनता है। एंडरसन फैमिली है वहां पर, एक ब्रूस एंडरसन, हार्टले एंड गे एंडरसन, ब्रूस एंडरसन के माँ बाप थे। 1969 में इस प्रोडक्ट को इसका इजाद हुआ बेसिकली। देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये पिछले 54 साल से है हमारे पास। वेस्टिजेंस के पास 2 महीने से आया है, मेरे पास 13 साल पहले आया था। इंडिया में ये पिछले 17, 18, 19 साल से है, और वर्ल्ड में ये पिछले 54 सालों से है। बड़ी बहुत सारी कंट्रीज में है, फिलीपीन है, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, हर जगह मिलता है। एंडरसन फैमिली है जिसको बड़ी प्यार और अफेक्शन से बनाती है, यहाँ से निकालती है। और जो जो 2 साल का सोलर प्रोसेस है, देखो 2 साल का प्रोसेस है इसका। अब ये कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। CMD ये जो बॉटल है कैसे बनती है, ये इसमें से, अब ये जो लेक है ये क्या है, ये लेक कैसी है, इसमें है ना 3-4 रिवर्स आ रही है, अलग अलग नदियां हैं जो इसके अंदर आ जाती है, इस लेक के अंदर, राइट। अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो ये लेक आपको दिख जाएगी, ग्रेट सॉल्ट लेक। अगर मैं आप देखोगे तो मैं ये दिखा रहा हूँ, अगर गूगल पे ग्रेट सॉल्ट लेक डालेंगे, गूगल पे आप जाके देख सकते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर क्या है, इस लेक में क्या है, 3 नदियां आ रही हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं, और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है ये लेक। तो जितनी भी बारिश होती है, माउंटेन्स पे गिरता है पानी, यानी कि सारा पानी रिस रिस के पहाड़ों पे, माउंटेन के मिनरल्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। जो पौधे जड़ी बूटियां हैं उनके मिनरल्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब इस लेक में इनपुट तो है, नदी अंदर आ तो जाती है, इसका कोई आउटपुट नहीं है। आउटपुट का मतलब यह है कि कहीं बाहर नहीं निकल सकता पानी, ये जम जाता है। कई हजारों लाखों सालों से एक ही जगह रुका हुआ है, और ये पानी इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, इतना ज्यादा गाढ़ा हो गया है कि इसमें किसी प्रकार का जीव जंतु नहीं है, कोई मरीन, कोई फिश, किसी प्रकार का जीव जंतु इसमें नहीं पाया जाता। अगर आप इसमें डूब भी जाए, इसमें आप कूद भी जाएंगे तो डूब नहीं सकते, आप ऊपर ही ऊपर तैर के अखबार पढ़ सकते हैं, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ये पानी, राइट। तो इसलिए मिनरल रिच हो गया है, बहुत ज्यादा मिनरल रिच है। वहां पर भी चारों प्रकार के सीजन पाए जाते हैं जो अपने यहाँ पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ग्रीष्म ऋतु, फलाना ऋतु, ये सारी ऋतुएं वहां भी पाई जाती हैं, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो CMD है, यहाँ से ये निकालते हैं, यहाँ से बहुत ही मिनरल रिच पानी निकालते हैं। इसमें सोडियम बहुत ज्यादा है, राइट। बहुत जैसे जैसे सी वाटर है, सी वाटर जितना होता है ना उससे 8 गुना ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेटेड है। सी वाटर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, आप पी नहीं सकते डायरेक्टली। अगर समुद्र का पानी आपके मुंह में चला जाए तो बड़ा खारा 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 होता है, आप पी नहीं सकते। ये उससे भी 8 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। आप सोचिए एक बार कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब इसे निकालते हैं, पीने लायक तो है नहीं, सीधा तो आप पी नहीं सकते, बहुत सारे मिनरल्स है लेकिन सोडियम बहुत ज्यादा है इसके अंदर। यहाँ हैवी मेटल्स हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है। तो समुद्र का मंथन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो अमृत और विष जो है ना, समुद्र मंथन से निकला था। तो वो जो यहाँ पर किस प्रकार से मंथन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि अमृत बनता है। यानी कि मैं समझाने के लिए इस बात का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसका मंथन कैसे होता है। मिनरल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम यूटा ग्रेट सॉल्ट लेक, ये कुछ पिक्चर्स है मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहली पिक्चर है इसमें आप देखेंगे कुछ कुछ अलग अलग पॉन्ड्स बने हुए हैं। पॉन्ड्स मतलब कुछ तालाब हैं, वहां का पानी निकालते हैं, एक तालाब में रखते हैं। उस तालाब को सोलर इवेपोरेशन से, यानी कि सूरज की किरणों से सुखाते हैं पानी को। जो पानी को सुखाते हैं तो जो हैवी मेटल्स है, यानी कि जो शरीर के लिए पदार्थ, जो विषैले पदार्थ हैं, वो नीचे जम जाते हैं। जो नमक ज्यादा है वो नीचे जम जाता है, ऊपर 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 अच्छे अच्छे मिनरल्स रह जाते हैं। फिर ये दूसरे पॉन्ड में डालते हैं,
वहां कुछ टाइम रखते हैं, फिर सोलर इवेपोरेशन से सुखाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। नेचुरल तरीका है ये, ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, नेचुरल मिनरल्स है, एकदम प्राकृतिक तरीके से बनाए गए मिनरल्स हैं, इसमें कुछ जोड़ तोड़ नहीं करा गया है। 2 साल का तरीका अपनाया जाता है, यानी कि एक पॉन्ड में डाला, फिर दूसरे पॉन्ड में डाला, फिर तीसरे पॉन्ड में डाला, फिर चौथे पॉन्ड में डाला, फिर ये 6 या 7 पॉन्ड्स हैं। अगर आप देखेंगे गूगल पे भी जाके देखेंगे, ये पॉन्ड्स हैं कुछ में जो दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट। तो हर जगह ये पॉन्ड्स पे चेक करते हैं, हर 3 महीने में चेक करते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या किस मात्रा में क्या चीज पाया जा रहा है। और 2 साल के प्रोसेस से कितना और सुखाना है या नहीं सुखाना है। बारिश आती है तो बड़े बड़े ब्लैडर्स हैं वहां पर, बहुत बड़े बड़े बलून में इनको बचा के रख लिया जाता है कि बारिश जब खत्म हो जाती है तो फिर उन्हें खोल के वापस पॉन्ड में डाल के फिर सोलर एवेपोरेशन करा जाता है। और इस प्रकार से एक मतलब 50 गैलन पानी अगर इस्तेमाल किया जाए, इस इन तालाब में 50 गैलन पानी यूटा का डाला गया, उसके बाद 1 गैलन सीएमडी निकलती है। इमेजिन करिए 2 साल के प्रोसेस में, एक तो पहले इतना कॉन्सेंट्रेटेड है और 50 गैलन पानी का सिर्फ 1 गैलन रह जाता है, तो कितना कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। फिर ये फूड ग्रेड मिनरल्स, यानी कि जो शरीर में लिया जा सकता है, इस प्रकार का सीएमडी तैयार होता है 2 साल के प्रोसेस से। तो एक ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया है, राइट। सो ऐसे सीएमडी तैयार होता है। इसे सारे के सारे सर्टिफिकेशन, हलाल, ग्लूटेन फ्री, कोशर सर्टिफिकेट, ग्रास सर्टिफिकेट, एनएसएफ, ग्रास होता है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, यूएस एफडीए से मिलता है, 1996 में मिला था ये शायद, और ये कई सालों बाद मिलता है, इतनी आसानी से मिलता है ग्रास सर्टिफिकेशन। अमेरिका का यूएस एफडीए ग्रास सर्टिफाइड करता है, यानी कि ये सेफ है, ये कुछ बुरा नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है। तो ये छोटा मोटा सर्टिफिकेशन नहीं होता, आप जिसको भी दे रहे हैं ये कुछ बुरा तो कर ही नहीं सकता, इसके अंदर इतना कुछ है ही नहीं कि कुछ या तो ये अच्छा करेगा या ये कुछ नहीं करेगा, राइट। तो ये ग्रास सर्टिफिकेशन आप लोगों के लिए, तो जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है वो सारे वेस्टीज प्राइम सीएमडी के पास है, इसलिए बहुत यूनिक बनाता है इस प्रोडक्ट को, राइट। 2 साल के प्रोसेस में बनता है, और ये प्रोसेस एंडरसन फैमिली के अलावा कोई जानता भी नहीं है। जो 1969 से लेके आज तक इन्होंने जो प्रोप्राइटरी है इनकी, जो इन्होंने महारत हासिल करी है इस प्रोडक्ट को बनाने में, ये रीजन है कि इतने पावरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं हर प्रकार की डिजीज और एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हुए। उनमें मैंने ये पाया है कि बहुत सारे जगह ये चीजें सपोर्ट करता है, राइट। सो अगर मैं आगे चलूं तो वेस्टीज प्राइम सीएमडी, राइट, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कहाँ ये काम करता है। बेसिकली मैं इंप्रूविंग बोन्स, मसल, हार्ट, ब्रेन फंक्शंस। देखो ब्रेन फंक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे कि मैं बात कर रहा था मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस एंड कॉपर, ये 4 मिनरल्स हैं जो ब्रेन फंक्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात बताता हूँ ब्रेन फंक्शन से मुझे याद है, मतलब मुझे याद है कि मेरे पापा 2010 में उन्हें पैरालिसिस हुआ था, राइट। 6 महीने वो बेड पे रहे, करोल बाग में फोर्टिस जस्साराम करके हॉस्पिटल है, 35 दिन आईसीयू में रहे, और सब कुछ हो गया, लेकिन पापा को बहुत दिक्कतें हुई, बेड सोर हो गया, पड़े पड़े इन्फेक्शन हो गया आईसीयू में। मुझे, हम पैसे वाले से चलो सारा पैसा तो लगा लिया, लेकिन डॉक्टर्स ने बोल दिया कि भाई आप इन्हें ले जाइए और सेवा वेवा करिए, अब कुछ खास फर्क आ नहीं रहा है। हमने फिजियोथेरेपिस्ट घर पे बुलाना शुरू किया, बहुत सारी चीजें करी। तो 2011 में मेरे को फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट मिला, और मेरे फ्रेंड ने बोला कह रहे पापा को, अंकल को दे, शायद कुछ काम कर जाए, बहुत सारे जगह वर्ल्ड में इसके रिजल्ट आए हैं, इंडिया में भी आया है। मैंने कहा यार देखिए सब बेकार की बातें हैं, प्रोडक्ट को बेचने बचाने की चीजें हैं ये, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जहाँ हार मान गए, कौन सी बोतल और कौन सा मिनरल और क्या करेगा यार। बट यस, मरता क्या ना करता, मैं घर तो ले ही गया था प्रोडक्ट को, और मैंने मम्मी को बताया कि मेरे फ्रेंड ने बोला। तो मम्मी ने सोचा भाई हिंदुस्तान है, यहाँ तो जब सब कुछ खत्म हो जाए तो झाड़ फूक पे भरोसा कर लेते हैं, तो मेरी मम्मी ने इस प्रोडक्ट पे भरोसा करके देना शुरू कर दिया। और मुझे आज भी ध्यान है 3 महीने में वो 70% ठीक हो गए थे। जून 2011 में देना शुरू किया था हमने। विद इन 45 डेज राइट साइड उनका पैरालिटिक था, राइट हैंड उनका ठीक हिलना शुरू हुआ, फिर पैर। तो मुझे तो शुरू में लगा ये शायद फिजियोथेरेपी की वजह से हो रहा है, शायद बीमारियों की वजह से हो रहा है, लेकिन ये मम्मी बता रही थी हम इनसे रेगुलर 20 से 30 ड्रॉप दे रहे हैं पापा को, ये इससे हो रहा है। मैं देख रही हूँ जब से देना शुरू करा है वो हिलना चालू है। और मुझे आज भी वो डेट भी ध्यान है, 6 नवंबर 2011 की बात है। 6 नवंबर 2011 दिल्ली में वो कंपनी लॉन्च हुई थी जिसके पास ये पहले प्रोडक्ट था। ऑडिटोरियम था एक, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बट बड़ा ऑडिटोरियम था। और
वहां मेरे पापा खड़े होकर बोल रहे थे कि इस प्रोडक्ट से मुझे क्या फायदा हुआ। मतलब आज भी मेरे को गूज बम्स आते हैं जब मैं बताता हूँ। अभी बाली सर भी जैसे बता रहे थे, दिल्ली में क्राउन एंड अबव मीटिंग थी कि एक बंदा पुणे में मिला, उसने बताया कि 15 मतलब 15 दिन में उसके पापा पर कितने सालों से पैरालिटिक पेशेंट थे, 15 दिन में वो बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, 70-80% ठीक हुए हैं, उनकी मेमोरी जो चली गई थी वो वापस आ गई है। तो ब्रेन फंक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं वो इसमें अवेलेबल हैं, राइट। मैग्नीशियम भी है इसमें, राइट। तो ये हार्ट फंक्शन के लिए इस जो रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं वो सारे इसमें, 84 प्रकार के मिनरल सही अनुपात में पाए जाते हैं। कौन सा मिनरल किस अनुपात में होना चाहिए, उस तरीके से फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिनरल्स हैं इसके अंदर जो पाए जाते हैं वेस्टीज प्राइम सीएमडी के अंदर। तो इसे लेने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। 7 ड्रॉप 1 लीटर में आप डालें, 1 लीटर में 7 ड्रॉप डालें और पीना शुरू कर दें। जैसे कि मैं ये अगर बॉटल दिखाऊं आपको, तो ये बॉटल है, शायद आप नहीं देख पा रहे हैं अभी, लेकिन मैं दिखाई देता हूं आपको। इसमें मैंने 7 ड्रॉप्स डाली हुई हैं। ऐसे ही मैं दोबारा, मैं तो ज्यादा 14 भी डाल ही देता हूँ, मैं दोबारा डाल के दिखाता हूँ। ऐसे ये आधा लीटर पानी है तो इसमें 4 या 5 ड्रॉप डाल लें और फिर थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें ऐसे, और फिर इसका सेवन करें। तो इसको पीने का एक तरीका है। और हाँ, इसे इसे किसी मेटल के साथ ना लें। मेटल का मतलब है तांबा, कॉपर, स्टील, लोहा, उसमें पानी डाल के ना ले, जो इसके मिनरल है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, फिर वो इतना फायदा नहीं थे। नुकसान कुछ नहीं होगा क्योंकि ग्रास सर्टिफाइड है, बट यस आपको जो फायदे हैं, जिस प्रकार के फायदे मिलने चाहिए उस प्रकार के फायदे ना मिलकर कम फायदे मिलेंगे। तो आप इसे या तो कांच के गिलास में लें या प्लास्टिक में लें या कागज के कुछ ग्लासेस आते हैं आप उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन कोई मेटल टच ना हो, कोई धातु इसमें टच ना हो, राइट। और 3 टाइम्स अ डे लें, 7-7 ड्रॉप 1-1 लीटर पानी में, और 3 बार ही लें ये कम से कम, राइट। एंड और किसी मिल्क प्रोडक्ट में इसे ना लें। मिल्क का मतलब है दूध में, चाय में मिला के ना लें। वैसे आप इसे दाल में डाल के ले सकते हैं, दाल के अलावा आप फ्रूट जूस में डाल के ले सकते हैं, आप किसी भी चीज में डाल के ले सकते हैं। हमारे तो हमारे मारती तो इतने बड़े बड़े हैं कि वो नॉर्मल चाय में नहीं, वो शाम वाली चाय में मिला मिला के पीते हैं। कहते हैं यार किसी में भी डाल के पीना है तो इसमें डाल के पी लो, एंड इट वर्क्स। तो ये तरीका है वेस्टीज प्राइम सीएमडी लेने का, राइट। तो मैं थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूँ जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं, आपके क्वेश्चन आंसर भी ले सकूं। और इसमें देखिए, जैसे कि मैंने आपको सिलेनियम के बारे में बताया, जैसे कि मैंने आपको मैग्नीशियम के बारे में बताया, आयरन के बारे में बताया। अगर मैं बात बताऊं, हमारे ही वेस्टीज में एकता सहदेव हैं, यूसीडी, ज्यादातर लोग उनको जानते हैं, वेस्टीज की शेरनी के नाम से मशहूर है वैसे वो। और मैं जब से वेस्टीज में हूँ, 2018 में मैंने वेस्टीज ज्वाइन करी थी, अभी मैं डीयूसीडी लेवल पे हूँ, पहले साल मैंने डीसीडी किया। और यस, मैंने इस दौरान ये देखा कि एकता जब भी मुझे मिलते थे, एकता जी, तो मैंने देखा कि उनको कुछ हीमोग्लोबिन की मेजर प्रॉब्लम थी। हीमोग्लोबिन उनका 3 या 4 रहता था, तो डॉक्टर्स तो वैसे भी ये चल फिर कैसे रही है, 3-4 हीमोग्लोबिन होना, 3-4 ग्राम होना बहुत ही खतरनाक सिम्टम है कि पता नहीं कैसे जी रही है वो। और उन्हें बहुत मतलब ब्लड चढ़ता था हीमोग्लोबिन देने के लिए, ब्लड चढ़ता था वो एक अलग बात थी, लेकिन कुछ टाइम पहले से उनको आरबीसी की इतनी प्रॉब्लम हुई कि उनको आरबीसी इन्फ्यूज करे जाते थे। वो बीमारी थोड़ी साइंटिफिक है, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, राजीव शर्मा जी ने मेरे को सारा डिटेल में बताया था, जो उनकी भी अपलाइन है और मेरी भी अपलाइन है। तो उन्होंने मेरे को बताया, राजीव ने, कि भाई, राजीव जी ने, कि आरबीसी इन्फ्यूज होते हैं। तो जब ये लॉन्च भी नहीं हुआ था प्रोडक्ट, आप इमेजिन करिएगा, ये लॉन्च भी नहीं हुआ है। मैंने तो देखो, मेरी मम्मी एक टाइम का खाना नहीं खाएगी लेकिन सीएमडी के बिना नहीं रह सकती है। मैं वेस्टीज में ही 5 साल से हूँ, लेकिन तब भी हमारे घर में 4-5 बॉटल 60 ml वाली 4-5 बॉटल हर महीने खत्म होती है। मैं, मेरी वाइफ की अगर मैं बात करूँ, थायराइड था, माइग्रेन था। मेरी वाइफ बेसिकली एक फिटनेस ट्रेनर है, ए सर्टिफाइड ट्रेनर है, अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन से सर्टिफाइड ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर है। सो उनको बड़े बॉडी में क्रैम्प पड़ जाते थे, कई बार एक्सरसाइज कर रही है तो उनको क्रैम्प पड़ जाते हैं, मांसपेशियां खिंच जाना। आपने देखा होगा, क्रिकेटर कभी बहुत ज्यादा रन ले लेते हैं, उनकी मांसपेशियां खिंच जाती है और वो बैठ जाते हैं। या कई बार ये ना, आपकी भी मांसपेशियां खिंच जाती होगी तो हिला नहीं जाता, तो वो मैग्नीशियम की कमी से होता है बेसिकली, राइट। तो जब से वो सीएमडी पी रहे हैं, वो भूल ही गए हैं, मेरी वाइफ तो भूल ही गई है कि भैया कोई किसी प्रकार की मांसपेशियां भी खिंचती थी। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आजकल के समय में आपने सुना होगा, वो जिम गया था, वहां हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे को इतना
इतना ज्यादा जानकारी नहीं है हार्ट अटैक के बारे में, लेकिन मुझे एक चीज बड़े अच्छे से पता है 110%, क्योंकि मैं सीएमडी में पिछले 13 साल से हूँ और इस पर मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ। बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। ब्रूस एंडरसन जो इस प्रोडक्ट को बनाते हैं उनसे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है मेरे, वो मेरे को अपने नोट्स भेजते रहते हैं, तो मैं बहुत सारा रिसर्च करता रहता हूँ, तो मैं अगले प्रोग्राम में तो और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि मैग्नीशियम की कमी जब बॉडी में हो जाती है तो ये क्रैम्प आते हैं, क्रैम्प आते हैं, यानी कि मसल में क्रैम्प, मांसपेशियां खिंचती हैं। अगर बॉडी पे मैग्नीशियम की कमी है तो मांसपेशियां खिंचती है, मैग्नीशियम की मात्रा पूरी होगी तो मैग्नीशियम मात्रा पूरी होने के बाद ये क्रैम्प नहीं आते। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो हमारी बॉडी हमारी मसल में से मैग्नीशियम लेती है, इसलिए वो क्रैम्प आता है। वो जो क्रैम्प को बोलेंगे हम मतलब रह जाता है ना, पैर रह गया ऐसे बोलते हैं, या क्रैम्प की हिंदी मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन हाँ मांसपेशियां खिंच जाती है उसमें, वो चला नहीं जाता, बैठ बैठ जाता है आदमी। तो वो जैसे मांसपेशियों में से मैग्नीशियम लेना शुरू करता है और बॉडी में नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा दिल है वो भी एक मांसपेशी है, वो भी एक मसल है। अगर वो पैर की जगह दिल की मांसपेशी में से मैग्नीशियम ले लिया तो वो हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक ये आजकल सुन रहे हो ना, 35 साल की उम्र में जी बंदा मिला था, चला गया, रात सोता ही रह गया। अरे भाई साहब, अगर शरीर को ये मालूम नहीं है कि कौन सी मांसपेशी में से मैग्नीशियम लेना है। अगर पैर की ले लिया तो उधर क्रैम्प आ गया, हाथ में ले लिया तो उधर आ गया, गर्दन में लिया तो उधर आ गया। भाई साहब अगर हार्ट में से ले लिया मैग्नीशियम तो फिर अगले दिन पता चलता है हाँ, हो गया काम। तो मैग्नीशियम इतना क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जैसे मैंने अपनी वाइफ के बारे में, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं दिल्ली 6 का रहने वाला हूं, तो पूरी कचौरी से ब्रेकफास्ट करना मेरी हमेशा आदत रही है। नॉन वेजिटेरियन हूँ, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा एसिडिक ज्यादा होते हैं। और और मैं अपने बारे में और क्या अच्छाइयाँ बताऊं, लेकिन हाँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे को कभी भी एसिडिटी हुई हो, राइट। अगर मैं रात को 12 बजे भी नॉन वेज खा के सो जाऊं तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सवेरे कोई एसिडिटी होने वाली है, राइट। सो ये मेरे ऊपर है। मैंने अपनी मम्मी के बारे में बताया, मेरे फादर के बारे में बताया, मेरी वाइफ के बारे में बताया, मेरी भाभी हैं जैसे, मतलब पूरे परिवार की बात बता रहा हूं मैं कि सीएमडी को पूछते हैं हमारे घर में, जेन्युइनली पूजा जाता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए सीएमडी दे दो, मतलब सीएमडी दे दो वो ठीक हो जाएगा, ऐसी चीजें। और मैंने पूरे इंडिया में इस प्राइम सीएमडी, तो आज नाम रखा गया, लेकिन पहले जो सीएमडी की बात कर रहा हूं मैं, इस वेस्टीज प्राइम सीएमडी वही है। ये मैंने पूरे इंडिया में 2011 से लेके आज तक, चाहे वो मैंने जैसे बताया माइग्रेन है, थायराइड है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, चाहे वो लिवर है। देखो एल्कलाइन वाटर पियेंगे तो आपके लिवर को काम कम करना पड़ेगा। एसिडिक चीजें जब आप डालते हैं, जैसे जैसे आप प्रोसेस्ड फूड डालेंगे, मीट डालेंगे, कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, एल्कोहलिक ड्रिंक डालेंगे, एल्कोहलिक मतलब दारू बियर डालेंगे, तो लिवर को काम बहुत करना पड़ेगा और वो परेशान हो जाएगा एसिडिक चीजों से। वो तभी वो फैटी लिवर होता है। बेसिकली लिवर जो फैटी लिवर हो जाता है वो एसिडिक चीजों से होता है। अगर आप उन्हें उस एसिडिक को ठीक करने के लिए अगर आप एल्कलाइन वाटर डालेंगे तो लिवर कभी कभी आपको थैंक यू भी बोलेगा, थैंक यू सो मच भाई, आपने आपने मेरे ऊपर कोई एल्कलाइन चीज डाली, वरना सब लोग एसिडिक डाल डाल के मेरे को फुलाए जा रहे हैं। तो लिवर है जो ऑर्गन है उसके लिए बहुत बढ़िया है, किडनी के लिए बहुत बढ़िया है। तो दिस इज व्हाट, मैं अगर सही बताऊं ना तो अगर किसी की स्किन, अभी मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें। और सो ऐसी कई प्रकार की बीमारियां हैं जिनको मैंने एक्चुअली, अब देखो एज ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर मैं नहीं बोल सकता कि ये ठीक करेगा, ऑब्वियसली मैं ये बोल भी नहीं रहा हूँ ये ठीक करेगा, लेकिन हुई है ये पक्का है भाई साहब ये कोई। और अभी भी मैं बता दूं, आप लोगों में से भी कितने लोगों ने रिजल्ट अपने घर में लिए होंगे। एसिडिटी तो हो ही नहीं सकती इसे लेने वालों को। पाइल्स की बात करें तो मैंने सैकड़ों लोगों के पाइल्स के ऑपरेशन टलते हुए देखे हैं। पाइल्स मतलब बवासीर हिंदी में बोलते हैं उसके, वो सैकड़ों मैंने देखे हैं। हाँ लेकिन कुछ दो चार पांच ऐसे भी देखे हैं जो सही नहीं हुए। तो मैं 100% तो देखो, 100% तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, राइट। बट यस, एल्कलाइन वाटर जाएगा आपकी बॉडी में, कुछ अच्छा ही करेगा। तो ये एक पीने के साथ साथ मैं आपको कुछ लगाने के तरीके भी बताता हूँ, राइट। मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, बाकी जो एडवांस कोर्स है और डिटेल में बताऊंगा। आप लगाने के तरीके बताता हूँ कि हम अगर इस सीएमडी को मैंने बताया, जिन जिन अब स्किन की बात करते हैं, स्किन को अगर ठीक रखना है इसका क्या करें आप, एक 50 ml की स्प्रे बॉटल ले लें,
स्क्रीन हटाना, एक 50 ml की बॉटल ले लो, राइट। अभी मैंने एक ले लिया है। मैंने एक ये बॉटल ली है, राइट। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ स्प्रे बॉटल कैसे बनेगी, राइट। सो तो क्या आपको एक बॉटल दिखाई दे रही है, स्प्रे बॉटल? यस, ये स्प्रे बॉटल है, राइट। अगर मैं इसमें, ये है 50 ml की स्प्रे बॉटल, इसमें मैंने डाल दिया 50 ml पानी, राइट। उसके बाद इसमें आपने डालने हैं 50 ml पानी में, cmdkits.com पे भी मिलती है ये, और इसमें मैंने डाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 ड्रॉप डाल दिए मैंने, राइट। 25 ड्रॉप डालने के बाद अब स्प्रे बॉटल के अंदर एक तो ये काटना होगा थोड़ा सा, इसमें स्प्रे का लंबा वो दे दिया गया है, इसे मैं काट देता हूँ, राइट। अब ये स्प्रे बॉटल है, राइट। अब ये हमारी जो स्प्रे बॉटल है अब ये बन के हो गई है तैयार। एक तो है पिलाना, अब मैं बात बताने जा रहा हूँ लगाने की, राइट। इसे कैसे लगाएं, इसको मैंने थोड़ा सा शेक कर लिया है। अब ये स्प्रे बॉटल हो गई है रेडी, राइट। इसको जिनकी आंखें कमजोर है इनको सीएमडी नहीं, सीएमडी को डाइल्यूट कर लिया आपने पानी के अंदर, राइट। इस 50 ml पानी में 25 ड्रॉप, 20 से 25 ड्रॉप पानी सीएमडी डाल लिया आपने और इसे डाइल्यूट कर लिया। इसे आप ऐसे आंखों पे लगाएं। शुरू शुरू में आपकी आंखें कमजोर है अगर तो हल्का हल्का जलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपने चेहरे पे लगाएं। और अपनी स्किन, ये जितने भी लोग, महिलाएं या पुरुष, जितने भी लोग जाते हैं अपना फेस को क्लीन कराने के लिए, या जितनी बार भी वो मसाज कराने जाते हैं, पार्लर फेशियल कराने जाते हैं, उससे बेहतर है, मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ ये डाल लें और इसे हटाए ना पानी, इसे सोखने दे, राइट। स्किन के लिए मतलब पीना और लगाना अगर आप करें, स्किन के लिए रामबाण है। देखो इसमें सल्फर है, इसमें जिंक है, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छे है। अगर हम देखेंगे, देखो पुरातत्व काल में कई सारी चीजें ऐसी बनाई गई हैं। हम जाते थे वैष्णो देवी, वहां एक तत्ता पानी करके एक जगह हुआ करती थी, वहां सल्फर वाला पानी आता था गरम गरम, और तो स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता था। या स्किन के लिए गंगा का पानी बड़ा अच्छा है, आप गंगा में नहाएंगे तो आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, राइट। तो क्यों? क्योंकि वो मिनरल्स हैं उसमें। अगर मैं साइंस वाइज जाऊं, ऑब्वियसली हमारे धर्म से भी ये चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं भी धर्म के कारण नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें देखो गंगोत्री से नेचुरली बहुत सारे मिनरल्स आते हैं। गाजियाबाद आते आते गायब हो जाते हैं, वो बात अलग है, हरिद्वार में आधे गायब हो जाते हैं। लेकिन हम ऊपर की बात करें तो आप देखो झरनों का पानी आप कभी आप पियोगे ना पहाड़ों पे, वो एल्कलाइन वाटर होता है, जो खाओगे 2 मिनट में डाइजेस्ट हो जाएगा, जो पियोगे डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। और उस पानी में नहाओगे तो स्किन भी साफ रहेगी। तो आप ये आंखों पे डालें। आंखें मैंने बकायदा, भाई साहब, मतलब राजीव शर्मा जी की भी बात करूं मैं अपने अपलाइन की, उनका चश्मा हट गया है लगभग सिर्फ स्प्रे करने से और पीने से, राइट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। और कोई भी चीज हल्का फुल्का कट गया, जल गया, आप स्प्रे कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ कोई कट लग गया, आप स्प्रे कर लीजिए। शुरू में थोड़ा सा जलेगा क्योंकि आपको आदत नहीं है, 2 दिन में वो कटा जला सब गायब हो जाएगा। पैर में खारवा हो जाता है ना, स्किन के बीच में कुछ स्किन कट जाती है, राइट। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, कट गई स्किन यानी कि कटा हुआ है। मैंने पहले तो स्प्रे करा और एक बार तो डायरेक्ट ही लगा दिया, और डायरेक्ट लगाते इतना डायरेक्ट, कभी भी आप घाव पे लगाओगे तो बहुत चिरभनाहट होगी, बहुत ज्यादा जल जाएगा वो। तो मैंने डायरेक्ट ही लगा दी। मेरे अगले दिन मेरा फंक्शन था, कोई प्रोग्राम था, पूरे दिन मुझे सेशन लेना था, रात को हो गया, जूते नहीं पहन पा रहा था मैं, तो मैंने डायरेक्ट लगा ली।
यू वोंट बिलीव कि जब मॉर्निंग में जब मैं उठा तो गायब था, मतलब मैं बिल्कुल, स्किन मेरी एकदम बढ़िया थी, नजर भी नहीं आ रहा था कि वो कटा हुआ था भाई साहब कल। तो ये जहां पर भी अगर कुछ जल जाए, छोटा मोटा कट जाए, डॉक्टर पे जाने से पहले आप इसे स्प्रे कर सकते हैं, और ये बड़ा ही पावरफुल रिजल्ट्स देता है। राइट, डिटेल में और कहाँ कहाँ स्प्रे कैसे कैसे कर सकते हैं, वी विल टेल यू इन डिटेल। हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है सीएमडी पावर टू क्रिएट, मैं आपको बताता हूँ, सीएमडी पावर टू क्रिएट हमारा एक और प्रोग्राम है जो हम 17th को करने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपको डेट बता, तो आपको डेट बता दी जाएगी, या मैं भी बता दूंगा थोड़ी देर में, कि उसमें और डिटेल में बताऊंगा। बट यस, पिलाने के अलावा ये लगाने का भी काम है। राइट, ये जो, या तो आप ये सीएमडी किट से ना ले तो आप बाहर से खरीद के ले जाएंगे, 20-50 हज़ार रुपए की कहीं भी मिल जाएगी आप लोगों को। आप ले आए और इसमें डालें और स्प्रे करें बेसिकली। राइट, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो अभी आप डिस्कवर करोगे, टाइम टू टाइम आपको मालूम चलेगा। और ये चीजें आज आप सुन रहे हैं, आपको पूरा भरोसा भी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप एक महीने स्किन पे डाल के देखो। वैसे तो मेरी स्किन से भी आपको आइडिया हो रहा होगा, मैं कभी भी फेशियल वेशियल नहीं कराता हूँ। हाँ, इस चीज के मैंने फेशियल फिर भी इस्तेमाल करे हैं, लेकिन उससे पहले मैं कभी भी नहीं करता था। तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। और अगर कोई एक्जिमा है, कोई दाद खाज खुजली टाइप वट जो भी स्किन डिजीज है, वहां पर आप स्प्रे करेंगे और पिएंगे, ये डबल। यार मेरे को तो यार पॉटी नहीं आ रही यार, मेरे को तो यार फीवर हो गया यार, मेरे को, मैं अपना बता दूं, मैंने इनिशियली जब पापा, मैं पहले नहीं लेता, जब पापा सही होने शुरू हुए तो मैंने इसे पीना शुरू करा। मैंने कहा यार जब इतना ही बढ़िया है तो तू भी पी ले शिवराज, और मैंने इसे पीना शुरू करा। दूसरे तीसरे दिन बाद क्या हुआ, इतना ज्यादा पसीना आया मुझे, इतना ज्यादा पसीना आया, इतना ज्यादा पसीना आया कि मैं ये बकायदा डर गया। मैं डर गया भाई साहब, ये कहीं मतलब हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। मेरा पूरा शरीर पसीनों में तर हो गया। मैं अगले दिन गया, मैंने, भाई ये सब जगह बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मेरे ऊपर, तेरे भाई के ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अब मेरा जो फ्रेंड है जिसने मुझे दिया था, जिसकी कंपनी थी, उसने मुझे बताया ये इंप्रूवमेंट रिएक्शंस होते हैं, और इसका मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तेरी बॉडी में से गंदगी निकल रही है। मेरा यूरिन बड़ा बहुत ही ज्यादा पेल येलो, एकदम येलोइश डार्क येलो आना शुरू हो गया, यानी कि सब गंदगी बाहर। सफाई कर सकता है सब कुछ सही करने से पहले, तो उसके लिए आप तैयार रहना, जो कि शुरू के पहले दूसरे दिन से लेके 10 दिन के बीच में होता है, जो कुछ होता है 10-15 दिन के, उसके बाद नहीं होता, फिर बॉडी यूज टू हो जाती है। राइट, तो ये इंप्रूवमेंट रिएक्शन है। और मार्केट में एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप देखेंगे इंप्रूवमेंट रिएक्शंस के बाद कि मेरे को आज भी, वैसे इनफैक्ट आज भी एक कॉल आया था मेरे पास देहरादून से, कि एक लेडी थी जो बोल रही थी कि ऐसा हुआ, ज्यादा बढ़ गया, ये हो गया, ये होता क्या है। तो मैंने उनको बताया है ये इंप्रूवमेंट रिएक्शन है। तो इस चीज का आप खास तौर पे ध्यान रखें, कि भैया कोई भी अगर आपको बोले कि भैया ये हो गया है मुझे, या ये बढ़ गया है, तो इसका मतलब है आप बोलो मुबारक हो, या पहले बता के रखो, जैसे कि बढ़े तो उसे मालूम हो कि मेरे को इसे हटाना नहीं है। राइट, और अगर हम देखें इसके बारे में और कुछ जानकारी लेनी हो इंप्रूवमेंट रिएक्शन, वैसे इतना ही बहुत है कि कोई भी चीज हो जो पहले कभी हुई हो और अब हो रही हो, तो वो हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये जो लिख रहे हैं ना बीच में आके, फिर ये प्लीज लिखे ना, हमारा जो बैकएंड है उसको बड़ा ही प्रॉब्लम होती है कि आपको जरूरी है कुछ लिखना है या कोई, देखो अगर ये अगर कहीं खुजली हो रही है तो आप इसे सीएमडी को स्प्रे कर सकते हैं, वो खुजली मिट जाएगी, यहाँ मत लिखो। लेकिन खुजली मिटानी है तो आप स्प्रे कर लो उसको ना, जहां भी खुजली हो रही है, लेकिन यहाँ लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। राइट, सो ये इम्प्रूवमेंट रिएक्शन है जिसके बारे में मैंने बताया। और अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, मैं आप लोगों को इस स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है, स्लाइड आपको दिख रही है?
अगर हम देखें इस स्लाइड में आप लोगों को क्या दिख रहा है? एक अजय देवगन है, राइट? अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी। इसमें कौन सा असली और कौन सा नकली है, मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? इस स्लाइड में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं आपसे पूछूंगा नहीं कौन सा असली है। देखो, जो भी कोई हिट हो जाता है ना इंडिया में या वर्ल्ड में, उसका डुप्लीकेट होता है। अमिताभ बच्चन का है, अजय देवगन का है। अब अजय देवगन का राइट हैंड साइड पे आप डुप्लीकेट देख रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे ओरिजिनल है। तो मार्केट में ये जो रियल अजय है, दैट इज वेस्टीज प्राइम सीएमडी। इसके डुप्लीकेट बहुत है मार्केट में, मैंने इसलिए ये पिक्चर लगाई है। तो ऐसे बहुत सारे बोतल में भर भर के डुप्लीकेट आपको मिल जाएंगे, जो कि बोलेंगे हम भी सीएमडी देते हैं, लेकिन वो सीएमडी कैसे आप पहचानेंगे कि वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है? मार्केट में आप देखेंगे, आपको मिला होगा अभी तक इनफैक्ट कहीं ना कहीं, कि भाई साहब हमारे पास भी सीएमडी है या हमारी कंपनी भी सीएमडी लेकर आ रही है। अब बताऊं क्या है, एक तो पहले इतने सारे सीएमडी वाले बन गए थे हमारी जो एक्स कंपनी थी उसके कारण। अब वेस्टीज में आ गई है भाई साहब सीएमडी, तो अब सारी कंपनी एक ही काम करेगी कि भैया सीएमडी लानी है हमने। और आप देख लो, आप वेस्टीज जो करती है वो दूसरी कंपनियों को करना पड़ता है, लेकिन अब की बारी ये सीएमडी, अब की बार जो प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, चाहे वो हमारा सबलिंगुअल स्प्रे है, चाहे वो एनर्जी बूस्टर है, ये पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं और कोई ला ही नहीं सकता सीएमडी, और कोई बना ही नहीं सकता। और इंडिया में हमारे पास स्पेशली एक्सक्लूसिवली वेस्टीज के पास है ये जो प्रोडक्ट है, हमारे पास ये सिर्फ, इसे कोई ला नहीं सकता। और दूसरी बात, इसे कोई बना नहीं सकता एंडरसन फैमिली के अलावा, राइट? कोई भी नहीं बना सकता इसे। तो हमारे जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम नॉन स्प्लूना में आए, पूरी दुनिया उसके अंदर आई, राइट? हम कोई भी कंपनी आती है, वो क्या करती है, पर हमारे प्रोडक्ट्स को कॉपी करती है, हमारे प्लान को कॉपी करती है, फिर हमारे लीडर्स को भी पीछे पड़ जाती है कि भैया अपनी कंपनी चलानी है तो वेस्टीज के लीडर्स ले आओ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये डुप्लीकेट सीएमडी जितनी भी आ चुकी और जितनी भी आएंगी, वो सारी डुप्लीकेट है। इसका एक तरीका और है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 साल का प्रोसेस कोई भी नहीं अपनाता, ऐसे रिजल्ट्स कहीं भी नहीं आते, ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन कहीं नहीं होते। फाइनली ये जो हमारा प्रोडक्ट है, टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री का मतलब है इसमें कोई जीएसटी नहीं है, गवर्नमेंट इसमें कोई जीएसटी नहीं देती। टैक्स फ्री फिल्म के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, कौन सी फिल्में हैं जो टैक्स फ्री होती है। इसी प्रकार से हमारा ये जो सीएमडी है, ये टैक्स फ्री है। कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में डुप्लीकेट सीएमडी है, तो एक तो 60 ml में नहीं मिलेगा, हमारा 60 ml में है। वो मिलेगा 30 ml, 15 ml, 45 ml, 60 ml में नहीं मिलेगा। और अगर 60 ml में भी मिल गया तो जीएसटी फ्री नहीं मिलेगा। सब जीएसटी लगा के देते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मिलाते हैं, हाथों से बनाते हैं, नेचुरल नहीं है, नेचुरल पे कोई टैक्स नहीं होता। तो कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डुप्लीकेट से आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो आएंगे और जाते रहेंगे। पिछले कई सालों से हम देख चुके हैं। जब मेरी आज भी ध्यान है, माननीय महोदय बाली सर से जब बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला और भी कोई सीएमडी होती है, तो मैंने कहा देखो जी, ओरिजिनल तो एक ही है, और वेस्टिज करेगी तो कभी ओरिजिनली लॉन्च करेगी। डुप्लीकेट करने का हम ऐसे लोग नहीं है। तो हमें लॉन्च कराने में 5 साल लग गए, या जो भी रीजंस रहे लॉन्च होने में जो टाइम लगा हमको, बट हम ओरिजिनल सीएमडी के साथ ही आए, राइट? सो ओरिजिनल सीएमडी इज ओनली वेस्टीज प्राइम सीएमडी। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वेस्टीज में आ गई है, यही सीएमडी मेरे था वेस्टीज से पहले। और मैं एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक ही प्रोडक्ट से पिछली कंपनी में, इवन मतलब सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से, मैं सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से 25 लाख रुपए महीने पे पहुंचा था। 25 lakhs पर मंथ हाईएस्ट चेक था मेरा वो। 25 लाख, और 2 लाख ट्रैवल फंड भी था। इनफैक्ट मेरा 27 लाख रुपए का चेक था वो, हाईएस्ट चेक मेरा पिछली कंपनी में। और एक ही प्रोडक्ट से था वो। एक ही प्रोडक्ट से कब 27 लाख का बन सकता है, और वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है आज। वो ऐसा प्रोडक्ट है कि जिससे 27 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। और इस प्रोडक्ट से रिटेल करके और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, मैंने बताया कि मैंने एक एडवांस कोर्स इसके लिए रखा हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें इससे एमएलएम कैसे करी जाए और इसे रिटेल कैसे करा जाए वो डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट की अगर आपने जो नॉलेज ले ली है, अगर इनके डिमॉन्स्ट्रेशन सही तरीके से करेंगे आप, तो इतना आसान है लाखों रुपए कमाना। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे नेटवर्क में 10 लाख वाले, 5 लाख वाले, लाख वाले, रिटेल से 50-50 हजार रुपए कमाने वाले सैकड़ों लोग थे हमारी कंपनी में, रिटेल से, जो एमएलएम करते ही नहीं थे भाई साहब। वही 25-50 हजार रुपए महीना कमाते थे। कितने ही लोग थे, राइट? तो आपका नेटवर्क को सस्टेन करना हो, ऐसे रिजल्ट्स हैं कि बहुत ही मिराकुलस चीजें हैं। तो ये डुप्लीकेट से कोई कोई ना डरे, कैसे लिया जाता है मैंने आपको बता दिया है। और
अवॉइड करना है आपको, किस किस चीज में नहीं लेना है वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आप इसे कैसे ले और कैसे ना ले, राइट। सो इट इज 9:50 नाउ। मैं पिछले 13 सालों से जो मैंने पैसा कमाया मैंने शेयर करा, जो मैंने रिजल्ट्स लिए हैं पर्सनली वो मैंने शेयर करे हैं। आंखें जैसे मैंने बताया, मतलब कोई ऐसा ऑर्गन, अब आप कई लोग सोच रहे होंगे मेरे घर में मेरी मम्मी को ये है, मेरे पापा को ये है, ये इस पे काम करेगा, ये इस पे काम नहीं करेगा। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तीन चार चीजें अवॉइड करनी है जो कंपनी की तरफ से नोटिफाइड है। 18 साल से छोटे बच्चों को ना दें, राइट। दूसरी चीज, प्रेग्नेंट लेडी को ना दें। 18 साल से छोटे बच्चों को ना दे, प्रेग्नेंट लेडी को ना दे। ऐसा नहीं है ये हार्मफुल है, बट यस, टूट फूट लोहार के माथे ना आ जाए। मिस कैरेज के चांस 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं लेडीज में। हाँ, लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे ना दे, लेकिन हाँ जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उन्हें आप हस्बैंड वाइफ को जरूर दें। कंसीव करने में बड़ा सपोर्ट करेगा ये। मैंने तो बकायदा ऐसी चीजें देखी हैं, मतलब जिन्हें 20-20 साल बच्चे नहीं हुए ना, 2-2 महीने में उन दोनों ने लिया और उनको बच्चा हो गया। मुझे तो आज भी ध्यान है, उत्तराखंड में एक एक आर्मी में बंदा था और उसकी शिफ्ट, मतलब वो उत्तराखंड में ही शिफ्टेड था उस टाइम, और जब वो उसकी कहीं शिफ्टिंग हुई, मतलब आर्मी नेवी के लोग जो है वो शिफ्ट होते हैं जैसे, तो आर्मी में था। तो शिफ्ट जब हुआ तो वो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, उसे 20,000 रुपए दिए कैश, और उसको थैंक यू बोला कि भाई तूने ये बॉटल दी थी जिससे हमारे 20 साल बाद बच्चा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो देके वहां से शिफ्ट हो गया, राइट। तो मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमने देखे हैं, जो जिनको 20-20 साल जो कंसीव नहीं कर पाया उनको सपोर्ट किया है इसने। ऐसा नहीं है कि इसे पीने से जिनको जो नहीं जिनके बच्चे हो रहे हैं वो हो जाएंगे। हाँ, स्पर्म काउंट बंदे के बहुत बढ़ा देता है। हाँ, ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट कर देता है। हाँ, ऐसी ऐसे बेहिसाब हमने रिजल्ट्स देखे हैं। बट यस, हम गारंटी कोई चीज नहीं लेते, लेकिन लेकिन हाँ ये रिजल्ट हमने देखे हैं और ये हुआ है, ये हो सकता है, वो वाली बात है, राइट। हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है आप गारंटी देके अगर किसी को बोलेंगे तो कभी ऐसा ना हो कि आप उल्टा सीधा पड़ जाए। बस हाँ आप बोले हाँ ऐसा देखा गया है और आप इसे इस्तेमाल करें। और जिसको जो भी होता क्या है, हमारे देखो हमारा काम पेशेंट ढूंढना नहीं है, कीपिंग हेल्दी पीपल हेल्दी। सब लोग अल्कलाइन वाटर जिंदगी भर पिए। कई लोग पूछते हैं सर कब तक मैं लूं इसे। भाई मैंने कहा भाई साहब ये कोई प्रोटीन विटामिन नहीं है कि आप सही हो जाओ और छोड़ दो। ये अल्कलाइन वाटर है जिंदगी। पानी कब तक, बढ़िया पानी कब तक पीना चाहिए भाई साहब? 1 लीटर पानी 7 रुपए में पड़ता है, बताइए आप मुझे। 7 रुपए में, जो अगर मैं इसमें जितने मिनरल्स हैं, अगर खाना पीना इतना खरीद लूँ ना मैं, केले से लेके सेब से लेके वेजिटेबल से लेके, और ये 1 महीने चलता है। एक बॉटल ये 60 ml बॉटल जो 920 रुपए की है, ये 1 महीना चलती है। अगर मैं ये सारे मिनरल्स अगर खाने पीने में डाल दूं ना भाई साहब, 9,000 रुपए से ज्यादा लग जाएंगे मेरे, अगर बॉडी में डाल दूं। और पानी तो में तो मिनरल्स है ही नहीं, तो पानी में 7 रुपए का मतलब कैसे कैसे लोग पूछते हैं, ऐसे ऐसे फाड़ते हैं। गुटखे का पैकेट 10 रुपए का, कहते हैं अरे भाई साहब कब तक खाना पड़ेगा ऐसे। तो मैं बोलता हूँ भाई देख, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुटखा खाओ या मत खाओ, अच्छा है या बुरा है। मैंने कहा अगर ये चीजें मालूम है, सिगरेट पीने वालों को मालूम है कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और किसी को एडिक्शन हो गई है तो हो गई है। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी 2019 तक सिगरेट पिया करता था, मैं भी एडिक्टेड था। लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हम इन चीजों में पैसा खर्च सकते हैं तो 7 रुपए के आपने अच्छे पानी पीने के लिए, या दिन के 20 रुपए नहीं खर्च सकते अपनी बॉडी के लिए? दिन के 20 रुपए, 10-20 रुपए तो आज भिखारी भी लेता है, इससे कम तो 10 रुपए से कम तो आजकल भिखारी भी नहीं लेता। तो इतना इतना पावरफुल प्रोडक्ट इस दाम में मिलना मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा है। मतलब मेरे हिसाब से तो जो बोला गया ना, गंगा तेरा पानी अमृत, वो मिनरल्स की वजह से ही बोला गया है। अगर आपको अपने ये कब तक लेना है, इसे आप रेगुलर ले। और मैं मेरी तरफ से तो यह है कि जब तक आप जिए तब तक ये पानी लेना चाहिए। चाहे आप 21 ड्रॉप की जगह 15 ड्रॉप डालो 3 लीटर पानी में, बट यस, आप मिनरल डेफिशिएंट नहीं होगे। हेल्दी हो, हेल्दी ही रहो। लोगों को सिर्फ बीमारियों में मत लेके जाओ। और बीमार लोग इससे सही होते हैं, ये हमने देखे हैं। जो भी अगर कोई आया जी मेरे को जोड़ों का दर्द है, अब देखो माइग्रेन में और जोड़ों के दर्द में तो इनकी बकायदा मतलब बकायदा क्लिनिकल ट्रायल हो रखे हैं। एक ग्रुप ऑफ लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स करे हुए हैं, ऐसे रिजल्ट्स हैं, एक्चुअली है। लेकिन बॉडी टू बॉडी है, कई रिजल्ट आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। तो उनको बताएं आप कि जिस चीज के लिए ले रहे हो सकता है अगर उसमें रिजल्ट आए, लेकिन वो चेक करेंगे और कहाँ कहाँ आ रहे हैं। एसिडिटी तो हो ही नहीं सकती जो आदमी से पी रहा हो।
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे अभी मैंने पिया तो फिर डकार आ गई है, तो एसिडिटी हो नहीं सकती है किसी को भी। सो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो जिस चीज के लिए ले रहा है उसके अलावा बता दे कि भाई साहब 1 महीने बाद जब ये बॉटल खत्म हो जाए तो आप चेक करना इसके अलावा और कहाँ आपको रिजल्ट आए हैं। कई लोग कहते हैं भाई साहब मैंने तो माइग्रेन के लिए लिया था, अब 1 महीना हो गया भाई साहब, मतलब हाथों पे सरसों उगाना है क्या? हाँ, 2-2 दिन में भी रिजल्ट आते हैं, 5-5 दिन में भी रिजल्ट आते हैं। ऐसा ही प्रोडक्ट है, 15-15 दिन में भी, 15-15 साल पुरानी बीमारियां ठीक होते हुए मैंने देखी है। लेकिन कई जगह 3 से 4-6 महीने भी लग सकते हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहेगा। राइट, ऐसा नहीं है कि पहली बॉटल में जो सर मैंने तो 1 महीना पी ली, मैंने भाई साहब मतलब छू मंतर कर दूं, आल दो बुलू उबाला उबाला करके ठीक कर दूं किसी को, नहीं 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 हो सकता। तो जो चीजें हैं, कुछ चीजें सही नहीं भी होती है तो उसके अलावा आपको बड़े रिजल्ट मिलेंगे। मिराकुलस प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने एकता जी के बारे में बताया, उनकी आरबीसी इन्फ्यूज होती थी। आज अगर मैं बताऊं, मैं आपको बताना भूल गया, अब उनका हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट कुछ हो गया था, 2-3 से 8 के आसपास, 8 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ हीमोग्लोबिन हो गया उसका। आरबीसी इन्फ्यूज नहीं हुई है 2 महीने से भाई साहब, आरबीसी इन्फ्यूज नहीं हुई है 2 महीने से। डॉक्टर हैरान है, वर्ल्ड का टॉप 3 में आता है, इंडिया के टॉप 3 में आता है वो डॉक्टर, ना नाम नहीं मुझे मालूम। वो कहता है भाई साहब ये जो भी आप दे रहे हो स्टेरॉइड से बंद कर दो वरना ये औरत मर जाएगी, आपने गलत चीज दे दिया। फिर राजीव शर्मा जी ने बताया भाई साहब ये सीएमडी है जो हम दे रहे हैं मेंटल, कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, इससे हो जाए वरना तो क्या है। मतलब कई कुछ हजार लोग हैं जिनको, कई कुछ हजार लोग हैं जिनको ये बीमारी है, कई लाखों में से एक आदमी को ये बीमारी होती है, उस पर भी इसने काम कराया। जब मैंने दिया था, जब ये लॉन्च भी नहीं हुआ था, मेरे को नहीं मालूम था ऐसे ही करेगा, मैंने कहा यार देख कुछ अच्छा ही करेगा, बुरा तो करेगा नहीं। बड़ी मुश्किलों से समझाया गया, नहीं डॉक्टर भी नहीं कर रहे हैं यार, मैंने लेना शुरू तो करो, और एकता जी ने लेना शुरू करा, और टचवुड डॉक्टर्स बोलते थे 2-4 साल रहेगी, मुझे तो लगता है अगले 40 साल भी कहीं जाने वाली है, वो सीएमडी आ गया है तो वो कभी छोड़ने वाली भी नहीं। सो वी हैव लॉट्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स, इतने सारे टेस्टिमोनीज हैं, राइट। सो हाँ हाँ, इसके साथ रिटेल और एमएलएम, क्योंकि मैं मेन फोटे मेरा, अब ये प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च हुआ है तो मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछली कंपनी में भी करता था, बट मेरा फोटे मेन एमएलएम है। तो इस प्रोडक्ट के साथ आप एमएलएम में और कैसे बेहतर करेंगे, कितनी प्रोडक्ट लेने के बाद कैसे आप 2600 पीवी करके बड़े आसानी से 7-8 हज़ार कमा सकते हैं, कैसे आप एरोबी लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि आज का प्रोग्राम से आपको नॉलेज हो गई तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इतना बता देता हूँ, जो इसका सीएमडी पावर टू क्रिएट प्रोग्राम है वो तुम्हारी आंखें खोल देगा, जनरली तुम्हारी आंखें खोल देगा कि ये ओआरपी क्या होता है। ये प्रोग्राम में ये मिनरल्स एक अभी मैंने ओवरव्यू दिया है, मैं 2 घंटे में ओवरव्यू दे सकता हूँ। तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो 4 घंटे का है बेसिकली, राइट, वो 4 आवर्स का है। उसमें कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो लाइफ में भी आपके काम आएंगी। 4 से 4.25 घंटे चलेगा वो प्रोग्राम, तो उसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा। बट यस, ट्रस्ट करके अपने अपनी फैमिली को, सी आप जेन्युइनली आप एक चीज किसी को देने जा रहे हो। और यार मेरे पापा 2019 में एक्सपायर हुए, हाँ 2019 में एक्सपायर हुए, जून का महीना। वैफ था उस दिन, मुझे आज भी ध्यान है, मुझे यूसीडी का बैच मिला था, तो डीसीडी का बैच मिला था। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी की 10 साल जिंदगी बढ़ा देना, कि बेड रिडन आदमी को खड़ा कर देना। मेरी मम्मी आज 78 है और इतनी हेल्दी है, 79-80 है, इतनी हेल्दी है मैं आपको बता नहीं सकता। 50 तरीके की बीमारियां थी उन्हें, स्पॉन्डोलाइटिस, ये आज भी है कुछ बीमारियां, ऐसा नहीं है कि ठीक हो गई है संपूर्ण हो, लेकिन आज वो हेल्दी है, आज भी खुद ही सारे काम कर लेती है 80 साल की उम्र में। और मुझे नहीं लगता कि 10 साल बाद और बुढ़िया हो जाएगी तो भी उसे कुछ हो सकता है सीएमडी पीते पीते। सो कितनी बड़ी चीज हो गई मेरे घर में यार ये, मैं आज सीएमडी ले रहा हूँ। मेरे मेरे टेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, ऐसे खाने पीने वाला। मेरा एसजीपीटी 35 है, एसजीओटी मेरा, मतलब एसजीपीटी एसजीओटी आज भी नॉर्मल आदमी का इतना नहीं होता। सही बताऊं तो मतलब मैं लिवर से रिलेटेड बता रहा हूँ, किडनी से रिलेटेड सारी चीजें एकदम बढ़िया है। 15.6 मेरा हीमोग्लोबिन है। तो जिस घर में आप ये दे रहे हो, आप ट्रस्ट में, आप उस घर से कितनी दुआएं आपको मिलेंगी, उस घर के लिए क्या अवेलेबल है, उस घर के लिए क्या पॉसिबल है इस प्रोडक्ट को मिलने के बाद, किसके कितने लाखों रुपए। देखो किसी के लिए महंगा प्रोडक्ट है तो भैया वो हॉस्पिटल के जो पैसे हैं फिर वो सस्ते हैं, राइट, अच्छा खाने के पैसे हैं वो सस्ते हैं, हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए तैयार है। और नेक्स्ट मीटिंग में मैं बताऊंगा कि आपको जेन्युइनली जो नया आदमी ज्वाइन करता है,
अगर मैं कंसिस्टेंसी और सारी चीजें मिला लूं और चीजें डिटेल में बताने के बाद, तो ये 500 रुपए से ऊपर की नहीं पड़ती और 1100 रुपए की आप इसे बेच सकते हैं। एक बॉटल बेच के भी आप 600 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ये कमाई की बात नहीं के अलावा बता रहा हूँ, लेकिन आप उस भाव से अगर जाएं कि यार ये बंदा सही हो जाएगा, इसके घर में जो चीजें कभी सही नहीं हुई वो सही हो जाएगी, किसी की डायबिटीज सही हो जाएगी, कोई किसी का हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपने जीवन जी लिया। अगर ऐसे 20 लोगों को भी सही कर दिया, 50 लोगों को भी सही कर दिया, और एंड ट्रस्ट मी, जब ये 54 ईयर से कर रहा है तो आपके लोगों के साथ भी करेगा, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड, 10 बज गए हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया भी। अवॉइड क्या क्या करना है मैं आपको बता चुका हूँ। अवॉइड क्या करना है, ये चीजें मैं आपको बता, अवॉइड क्या करना है। एक तो डायलिसिस के पेशेंट अवॉइड करने हैं, राइट। डायलिसिस, किडनी वाले पेशेंट चलेंगे, डायलिसिस पे नहीं होना चाहिए पेशेंट, वो अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट लेडी अवॉइड करनी है, 18 साल से बच्चे नीचे अवॉइड करने, ये चीजें हैं जो आपने इनको सीएमडी नहीं देनी, राइट। और देखो डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ साथ बड़ा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मिनरल्स जो है ना, एनिमल्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा डॉग है, वो मिनरल मैं रेगुलर देता हूँ। कोई जैसे डॉग को खुजली हो जाती है, आपने नोटिस करा होगा ना, कई गली के कुत्तों पे भी आपने देखा होगा कि बड़ी खुजली वाले हो गए। अगर आप स्प्रे बॉटल इस्तेमाल करो ना, यू वोंट बिलीव, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर एक हफ्ता मैंने हमारे लोगों ने गली के कुत्तों पे भी स्प्रे कर करके ठीक करा हुआ है, मतलब एक एक हफ्ते में वो ठीक हुए हैं। ये भी बड़ी बात है कि आप अपने जानवरों से अगर आप प्यार करते हैं तो आप उनको स्प्रे करें, बेसिकली उनको पिलाएं। हमने हमने कई जगह ऐसा देखा है जहाँ फार्मिंग होती है ना, जहाँ मुर्गी पालन होता है, उनको उनकी कई सारी मुर्गियां मर जाती हैं, राइट। किसी ना किसी से अगर वो सीएमडी डाल के पानी पिलाती है तो उनकी मुर्गियां जहाँ 10 मरती थी वहां 1 या 2 है जो जो मरती है। गाय भैंस में हमने देखा है, जो सही में गाय को पूछते हैं, वो अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, वो 50 ड्रॉप तीन तीन बारी करके, 50 ड्रॉप को तीन, देखो डॉग को कितना देना है, जितना उसका किलो वजन है उसका आधा देना है। मान लो मेरा डॉग 12 किलो का है तो मैं उसे 6 ड्रॉप देता हूँ पूरे दिन की, राइट। डॉग हेल्दी रहेगा। जो ये चूजों को या मुर्गियों को पानी पिलाना है, वो हर 1 लीटर पानी के अंदर 2 या 3 ड्रॉप डाल दो बस। और अगर भैंस और गाय को के पानी में देना है, देखो उनके हेल्दी रहने के साथ साथ, प्लांट्स में आप डालोगे ना, ये वहां भी बहुत फायदा है। आप 4 पौधे रख लो, उसमें नॉर्मल पानी डालो, आरओ वाटर, और 4 पौधों में भाई साहब आप 10-10 सीएमडी ड्रॉप मिला के डालो। 15 दिन में देखो दोनों प्लांट के बीच में क्या है, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सांस लेता है वो भी, राइट। तो मिनरल हर जगह काम के हैं, तो ये हर जगह पाया गया है, राइट। 18 एसेंशियल मिनरल्स हैं जो इसके अंदर, हम इनको दें तो इनको बड़ा फायदा मिलता है, राइट। तो जो डॉग लवर्स हैं, पेट लवर्स हैं, कैट लवर्स हैं, जिनके यहाँ तोता है, बिल्ली है, डॉग है, आप उन्हें जरूर सीएमडी पिलाएं। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, गाय को प्यार करते हैं, उसे सीएमडी जरूर पिलाएं। इनका दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है और वो हेल्दी रहती है। वो बता नहीं सकती लेकिन वो हेल्दी रहती है। और नोटिस करना, अगर आप बीमारों को भी देंगे 50 ड्रॉप, यानी 3 बारी अगर पानी देते हैं तो 17-17 ड्रॉप डाल के अगर आप दें उन्हें, तो हमने बहुत रिजल्ट्स देखे हैं पशुओं के अंदर भी। तो ये अवेलेबल है, ये मिराकुलस प्रोडक्ट। 1100 रुपए इसका एमआरपी है, डीपी 920 रुपए है। जो वेस्टीज के लोग पॉइंट वैल्यू समझते हैं, जो नहीं होंगे उन्हें उन्हें मालूम नहीं है। 30.67 इसका पीवी है, जो कि जून ऑनवर्ड्स शायद सप्लीमेंट्स में, शायद जो सुनने में आया है, इनके पीवी बढ़ेंगे। सो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं, और ये डिमॉन्स्ट्रेशन वाले प्रोडक्ट हैं। आप सोचिए एक बार, जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाए हैं, अगर आप 10 घरों में डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे ना, 6 लोग हैं जो इसे लेना पसंद करेंगे। तो डेमो किट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको रेकमेंड करूंगा, जहाँ से मैं और मेरा नेटवर्क लेता है। 150 रुपए का ये जो है बल्ब वाला, ये सारा आपको 150, ये जो आप ये इसमें देख लो, cmdkits.com, इसमें दिया हुआ है। आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और सुनो, आप नोटिस करना, आप कभी भी XYZ ऑनलाइन से लेते हैं, अमेजोन से, XYZ किसी भी कंपनी से अगर आप लेते हैं, मैं एक चीज की गारंटी करता हूँ, ये जो पीएच इंडिकेटर है, किसी भी हालत में और किसी भी जगह गांव देहात में जाके, अगर ये पीएच जो है cmdkits.com का, ये 100%, क्योंकि हम पुरानी कंपनी में भी इसी से ही लिया करते थे, तो ये बड़ा ही पावरफुल पीएच है और जो आपको हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देगा। इसका जो टीडीएस है, राइट, इसके जो प्राइस है, इसके भी बहुत ही वो है। अभी इसका 100 ml मेरे ख्याल जो लिखा हुआ है
कितना लिखा मेरे को आइडिया नहीं है उस पे। आप cmdkits.com, मेरे को सारा प्राइस का आइडिया नहीं, लेकिन हाँ कॉम्पिटेटिव प्राइस है। मेरे लोगों ने बताया कि बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस है। ORP जो मैं अगली बार आप लोगों को बताऊंगा, और इसके बारे में TDS मीटर, ये सारी चीजें आपको cmdkits.com पे मिल जाएंगी। एंड नाउ मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। आपके फोन नंबर्स हमारे पास है, डेट और टाइम हम आपको बता देंगे। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ। और अभी आपने 12वीं पास कर ली है CMD में, अगर आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, अगर आप करना चाहते हैं इस अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मेरा मतलब है, वैसे तो हमने नाम CMD में PhD रख दिया है इसका बट यस, ये पहला प्रोग्राम है जो आपको बताया गया है। बट यस, नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम है CMD पावर टू क्रिएट। आपके अंदर पावर आएगी कुछ भी क्रिएट करने की CMD से, उस प्रोग्राम के बाद, जो कि 4 से 6 घंटे का डिजाइन कर रहे हैं हम लोग स्पेशली फॉर वेस्टिजियंस। और जितने लोग नए हैं, मुझे मालूम है कुछ लोग नए होंगे जो वेस्टिज में नए होंगे, मैं आपको पर्सनली रेकमेंड कर रहा हूँ। राइट, मेरा नंबर भी आप सब लोगों से ले सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं, मेरा नंबर भी है अवेलेबल सब लोगों के पास, उस ग्रुप में भी है। 13 साल हो गए मेरे को इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए। जिनको 1% भी डाउट है ना, उस डाउट के साथ इस्तेमाल कर लो। आपको ट्रस्ट भी नहीं है ना, तो भी आप इसे एक बार इस्तेमाल करके देख लो, आपको मालूम चल जाएगा ये प्रोडक्ट क्या है। मेरी एग्जिस्टेंस में ये वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है भाई साहब। एक प्रोडक्ट 50 दिनों में, लास्ट 50 दिनों में इसने 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर करा है लास्ट 50 दिनों में। ये नंबर 1 हेल्थ सप्लीमेंट हो गया है हमारी कंपनी का। हिंदुस्तानी आदमी है, पहले महीने ले लेगा, दूसरे महीने नहीं लेगा भाई साहब, रिजल्ट नहीं आएगा। ये याद रखना। और यहाँ सैकड़ों लोग होंगे, अगर मैं टेस्ट बनी की बात करा दूं तो रात के 1 बज जाएंगे भाई साहब टेस्ट बनी सुनने शुरू कर देंगे। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप जान सकते हैं, वो सारे रिजल्ट हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी टेस्ट बनी, लाइव टेस्ट बनी भी आपके लिए लेकर आएंगे। राइट, लाइव टेस्ट बनी भी लेकर आएंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। बट स्टिल मैं 2-4 लोगों को ये मौका देना चाहूंगा, अगर कुछ जानना, कुछ चीज रह गई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो एक तो वीडियो ऑन होना चाहिए उनका, और दूसरा ये है कि उनका क्वेश्चन वो होना चाहिए जो कि हमारी बात को आगे बढ़ाए, फॉरवर्ड करे। किसी को मजाक करनी है या कोई ऐसे ही आ गया है, आपके पैसे भी किसी और ने दे दिए, तो प्लीज रेज हैंड ना करें। यानी कि जो लोगों को कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिली म्यूट, आप म्यूट है अभी भी। के बाद कितना टाइम तक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, गैप होना चाहिए कि नहीं? आप कभी भी ले सकते हैं, सबसे बेस्ट टाइम है